नमस्कार दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना। पिछले एपिसोड में ऑडियो से संबंधित कुछ समस्या आ रही थी, जिसके कारण आप सभी को सुनने में दिक्कत हुई। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उस एपिसोड को दोबारा सही ऑडियो के साथ री अपलोड कर दिया गया है। आपसे निवेदन है कि कृपया नया अपलोड किया गया एपिसोड देखें और अपना समर्थन बनाए रखें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। अध्याय 461। रुद्र देवदत्त चला जाता है, समय बीतता है। हेजी रुद्र देवदत्त से मिलने से पहले तीनों भाई टोंटियन को इसी नाम से पुकारते थे। क्योंकि उस समय टोंटियन की त्वचा बहुत गहरी थी, इसलिए उनका कोई नाम नहीं था, इसलिए वे टोंटियन को हेजी कहकर बुलाते थे। युवानशी तियानजुन के बोलते ही उनके शरीर से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। हे प्रभु परमेश्वर, चूंकि हम सभी को मरना ही है, इसलिए हमें अपनी मृत्यु का तरीका स्वयं चुनने की अनुमति दें। रुद्र देवदत्त ने एक नजर डाली और तुरंत हथकड़ी खोल दी। इन दोनों की ताकत उसके बराबर नहीं थी और उनके लिए भाग निकलना नामुमकिन था। युवानशी तियानजुन के शरीर पर सुनहरी रोशनी और भी तीव्र हो गई और अंततः सीधे टोंटियन की ओर बढ़ी और अंत में एक ताइची कंपास में परिवर्तित होकर टोंटियन के सामने रुक गई। ये ताइची कंपास सर्वोच्च शक्ति से परिपूर्ण है और अत्यंत भयावह है। कम से कम यह एक ऐसा जादुई हथियार है जो देवताओं के स्तर तक पहुंचता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जादुई हथियार को बनाया, जिसे टोंटियन के लिए मुआवजे के रूप में माना जा सकता है। दाऊदे तियानजुन का चेहरा दुख से भरा हुआ था और उसने अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारी ही गलती है, ये तुम्हारी ही गलती है। वह एक लंबी तलवार में परिवर्तित होकर सीधे टोंटियन की ओर बढ़ा और उसकी झुंझलाहट और पछतावे से भरी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। हेजी भाई, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। मैं ताओ के जाल में फंसा हुआ हूँ, ताओ से विचलित हूँ, ताओ से भ्रमित हूँ, और जिस ताओ का मैं इतनी शिद्दत से पीछा कर रहा था, वह अचानक मेरे कदमों में आ गया है। मुझे ये पहले से पता था, तो मैंने ऐसा किया ही क्यों? शुरू में ही क्यों परेशान होना? टोंटियन ने अपने सामने रखे ताइची कंपास और लाल तलवार को देखा, उसका चेहरा बेहद भ्रमित हो गया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और प्राचीन देवता का शरीर वास्तव में अपने पैरों पर थोड़ा अस्थिर था। चाहे कुछ भी हो जाए, वे दोनों उसके सगे भाई थे और अब वे उसकी आंखों के सामने मर गए। हालांकि वह जानता था कि वे मरने के लायक ही थे, फिर भी उसके दिल में बहुत दुख उमड़ रहा था। मेरे मन में बसे बड़े और दूसरे भाई की सौम्य छवि मेरी आंखों के सामने है। यह इस स्तर तक क्यों विकसित हुआ है? टोंटियन की आंखें धीरे धीरे दृढ़ और उदासीन हो गईं। ये सब ऊपरी तीन लोकों से आया है। यदि ऊपरी तीन लोक न होते तो आज जो कुछ भी हो रहा है वह संभव न होता। टोंटियन ने सीधे सीधे बात की, उसकी आवाज में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। हे भगवान, मैं ऊपरी तीनों लोगों को नष्ट करना चाहता हूँ। रुद्र देवदत्त ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर किसी चीज की ओर देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, तुम बहुत कमजोर हो। इसके अलावा ये जगह युद्ध क्षेत्र नहीं है। जैसे ही टोंटियन कुछ बोलने ही वाला था, रुद्र देवदत्त ने एक अंतरिक्ष वलय फेंका, जो कई अंतरिक्ष वलय से भरा हुआ था। प्रत्येक अंतरिक्ष वलय में अनगिनत खजाने थे। टोंटियन ने बस उस पर एक नजर डाली और वह वहीं जम गया। वहां इतने सारे खजाने थे जो उसने खुद भी पहले कभी नहीं देखे थे, और उनकी संख्या बेहद भयावह थी। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? रुद्र देवदत्त ने हाथ हिलाते हुए टोंटियन की ओर देखा और कहा, मैं पहले सब कुछ सुलझाना चाहता हूं और फिर तुम शेंटिंग की बागडोर संभाल लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए दूर जा रहा हूं। उसने आकाश की ओर देखा, जहां केवल अराजकता थी और कुछ नहीं। टोंटियन की आंखों में असमंजस झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र देवदत्त क्या कहना चाह रहा है। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, मुझे लगा था कि ऊपरी तीन लोगों के साथ युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कभी रुका ही नहीं। जब वह बोल रहा था तो उसके शरीर में एक अत्यंत रहस्यमय ऊर्जा भर गई। वह व्यक्ति धीरे धीरे और अधिक अवास्तविक होता जा रहा है। रुद्र देवदत्त धीरे धीरे आकाश में ऊपर की ओर तैरने लगा। उसने टोंटियन की ओर मुड़कर कहा, टोंटियन, ये बात याद रखना। परी जगत को एकजुट करो, साथ ही ईश्वरीय दरबार की रक्षा करो। टोंटियन की आंखों में घबराहट झलक रही थी। वे अभी अभी भगवान की गोद में लौटे थे और अब भगवान फिर से जा रहे थे। इसके अलावा उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान की आभा दिन ब दिन और अधिक अलौकिक होती जा रही है, मानो वह किसी भी समय गायब हो जाएगी। क्या भगवान फिर से पहले की तरह गायब हो जाएंगे? बस फर्क इतना है कि इस बार पिछली बार से बेहतर है। इस बार कम से कम उसने हेलो तो कहा।
पिछली बार तो वो बस गायब ही हो गया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। टोनटिन हमेशा रुद्र देवदत्त के आदेशों का बिना शर्त पालन करता था। वह जमीन पर घुटने टेककर आदरपूर्वक सिर हिलाते हुए बोला, चिंता मत करो प्रभु परमेश्वर, टोनटिन निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। रुद्र देवदत्त ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर एक पुरानी यादों भरी निगाह से वांग्युन पर्वत की ओर देखा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। पूरी परिलोक में रुद्र देवदत्त का कोई नामोनिशान नहीं था। टोनटिन धीरे धीरे खड़ी हुई, उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। भगवान चला गया है। उनके दो बड़े भाई भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस दुनिया में टोनटिन की नजरों में केवल 3 रिश्तेदार हैं, जिनमें से 2 स्वाभाविक रूप से युवानशी त्यानजुन और दाऊदे त्यानजुन हैं, और तीसरा रुद्र देवदत्त है। रुद्र देवदत्त ने उन्हें बचाया और उन्हें एक नाम दिया। टोनटिन की नजरों में रुद्र देवदत्त उसके माता पिता और उसके गुरु के समान था। हालांकि आज ये सबसे करीबी लोग हमारे बीच नहीं हैं। टोनटिन ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। भगवान ने उसे परिलोक को एकजुट करने का आदेश दिया था, इसलिए अब उसे रुद्र देवदत्त द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग करके शेंटिंग की शक्ति को तेजी से बढ़ाना होगा। फिर परिलोक को एकजुट करें। टोनटिन ने गंभीरता से भरी आंखों से एक बार फिर ऊपरी 3 लोकों की ओर देखा। ऊपरी 3 लोकों में एक भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति विराजमान है। क्या वह वास्तव में उन्हें एकजुट कर सकता है? और परमेश्वर का स्वामी कहाँ गया? उस युद्ध क्षेत्र से उनका क्या तात्पर्य था? इसके बाद के वर्षों में टोनटिन ने शेंटिंग को विकसित करने के लिए लगन से काम किया। उसने शुरू में सोचा था कि ऊपरी 3 लोग इसे नष्ट करने के लिए शक्तिशाली सैनिकों को भेजेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऊपरी 3 लोग शांत रहे और उन्होंने शेंटिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रुद्र देवदत्त फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। टोनटिन ने उसकी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरी परी दुनिया छान मारी और उसे कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए अंततः उसे हार माननी पड़ी। 10 मिलियन वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। दिव्य दरबार का भी बहुत तेजी से विकास हुआ। इन संसाधनों के बल पर शक्तिशाली लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और धीरे धीरे प्रभुत्व क्षेत्र के साधक पैदा होने लगे। टोनटिन ने उच्च रैंकिंग वाले विश्व रैंकिंग वाले खिलाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। लगभग 10 युगों बाद दिव्य दरबार परिलोक में सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गया है, जो ऊपरी 3 लोकों के बाहर के सभी लोकों को एकजुट करता है। और इस दौरान एक के बाद एक साथ अर्जित प्राचीन देवताओं का जन्म हुआ। टोनटिन ने भी सहज प्राचीन देवता के स्तर को प्राप्त किया और तलवार की मंशा के 42वें स्तर को समझा। ये पैमाना लगभग पूरी तरह से सर्वोच्च दिव्य न्यायालय के तुलनीय है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिव्य दरबार अपने चरम पर लौट आया है। रुद्र देवदत्त की अनुपस्थिति को छोड़कर समय बहुत तेजी से बीत गया और परियों की दुनिया में समय बहुत तेजी से चलता था। 10 युग और बीत गए। परिलोक का स्वरूप अभी भी अधिक नहीं बदला था। टोनटिन ने पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने से पहले ऊपरी 3 लोकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि दिव्य दरबार को संपूर्ण परिजगत का समर्थन प्राप्त है और इसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन परियों की दुनिया में एक समस्या है। जादुई शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। इस समस्या का कोई मूल कारण नहीं है, मानो अमर जगत वृद्धावस्था के कारण मरने वाला हो और अनगिनत साधक केवल असहाय होकर देख सकते हैं और इसे रोकने में असमर्थ हैं। समय तेजी से बीत रहा है। 100 युग बीत चुके हैं। अमर जगत की कुल अमर शक्ति आधी समाप्त हो चुकी है और गति तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान अमर जगत में अमर सम्राट को भेदना भी अत्यंत कठिन हो गया है। इसी समय टोनटिन ने ऊपरी 3 लोकों पर हमला किया। हालांकि ऊपरी 3 लोक उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना टोनटिन ने सोचा था। कुछ शक्तिशाली जन्मजात प्राचीन देवताओं के अलावा उनके पास जन्मजात प्राचीन देवताओं से ऊपर के कोई साधक नहीं है, और ईश्वरीय दरबार की वर्तमान शक्ति के साथ ऊपरी 3 लोकों को पूरी तरह से नष्ट करने में बहुत कम समय लगा। अभी तक अमर जगत को देव दरबार द्वारा सम्मान दिया जाता है और देव दरबार अमर जगत का सहस्वामी भी बन गया है। आज जुवानटियन क्षेत्र। टोनटिन ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी। हे भगवान, मैंने अमर जगत को एकीकृत कर दिया है, आप कब वापस आ सकते हैं? अध्याय 462। समय तेजी से बीतता है, नीला तारा प्रकट होता है। दिव्य दरबार द्वारा अमरलोक को एकीकृत करने के बाद ये धीरे धीरे और अधिक शांत हो गया। सैकड़ों युगों तक मौन रहने के बाद दिव्य दरबार एक ऐसी भयावह शक्ति के रूप में प्रकट हुआ जिसके बारे में अमरलोक में हर कोई जानता था, लेकिन जिसे कभी देखा नहीं था। अमरलोक में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए और अमर शक्ति में तेजी से गिरावट आने लगी। अब अमर राजा को हराना बेहद मुश्किल है, अमर स्वामी और अमर पूज्य को हराना तो दूर की बात है।
अमर शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके कारण कई शक्तिशाली साधक अब युद्ध करने का साहस ही नहीं करते। कुछ शक्तिशाली प्रभुत्व क्षेत्र के साधकों के लिए तो यह एक वर्जित कार्य है। अमर शक्ति एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग अब कम से कम होता जा रहा है। उनमें से कुछ ने तो अपनी साधना को पूरी तरह से सील कर दिया। वैसे भी यदि वे इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनका शरीर अजेय हो जाता है और वे लगभग अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। समय अभी भी बीत रहा है। अमर शक्ति भी लगातार कम होती जा रही है। अमरलोक का मार्ग किसी मरणासन बूढ़े व्यक्ति के समान है और संपूर्ण अमरलोक सन्नाटे में डूब गया है। सैकड़ों युग बीत चुके हैं। अमरलोक की अमर शक्ति एक बार फिर बेतहाशा कम हो गई है और यहाँ तक कि शुभानित्यन लोक भी इससे बच नहीं सकता। हालांकि रुद्र देवदत्त ने बहुत सारे खजाने दिए, लेकिन भविष्य में परिलोक की स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। इसलिए टुनटियन ने अंततः शुभानित्यन क्षेत्र को त्याग दिया और केवल शेंटिंग और वांग्युन पर्वत के 2 स्थानों को पोषित करने के लिए खजानों का उपयोग किया। टोनटियन भव्य शेंटिंग महल के बाहर खड़ा था। उसने अपनी निगाहें आसमान पर टिकाए रखीं, मानो वहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। हे प्रभु परमेश्वर, क्या आपने आज के इस दृश्य को पहले से देख लिया था? उनकी वर्तमान साधना जन्मजात प्राचीन देवता के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है और वे पौराणिक डाउनलॉट क्षेत्र से केवल एक कदम दूर हैं। लेकिन वह इस पड़ाव को कभी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्तमान जादुई दुनिया में उसके लिए इस दायरे को पार करना असंभव है। भले ही रुद्र देवदत्त द्वारा छोड़े गए सभी खजाने का उपभोग कर लिया जाए, ये पर्याप्त नहीं होगा। आज टोनटियन का दृष्टिकोण अतीत से पूरी तरह अलग है और वह अलग अलग चीजें देख सकता है। वह ये भी जानता है कि रुद्र देवदत्त कहीं नहीं जा रही है। वह इस समय उसके साथ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि यह स्व वर्तमान स्व नहीं है, ये भविष्य का स्व हो सकता है या यह अतीत का स्व हो सकता है। जिस शत्रु का जिक्र प्रभु परमेश्वर कर रहे हैं वह वर्तमान समय में नहीं है, वह अतीत से आता है या भविष्य से। क्या उसे ये भी समझ में आया कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा था कि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है? क्योंकि वह समय की लंबी नदी में चल भी नहीं सकता था, तो वह प्रभु परमेश्वर के साथ शत्रु से कैसे लड़ सकता था? और समय की लंबी नदी में चलने के लिए कम से कम आपको डाउनलॉट के स्तर तक पहुंचना होगा या समय के मार्ग को नियंत्रित करना होगा। बेशक यह असंभव है। उस स्तर तक पहुंचने के बाद उसे पता चला कि समय का मार्ग कितना भयावह था। टोनटियन थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। हे प्रभु, आप अब कैसे हैं? रुद्र देवदत्त के बिना वांगयुन पर्वत की चोटी भी शांत हो गई। हालांकि महिलाएं अब भी कार्य दिवसों में एक साथ इकट्ठा होकर हंसती थीं, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन सा था। मु शिन शुरुआत में रुद्र देवदत्त की पसंदीदा कुर्सी पर बैठी थी। वह विस्मय से वांग्युन पर्वत की तलहटी को निहार रही थी। पतिदेव शिन एर आपको बहुत याद करती है। आप घर कब जा सकते हैं? मु शिन को मानो किसी परिचित आकृति को सम्मोहन की अवस्था में देखने का आभास हुआ, लेकिन जब वह उठी और दौड़ने ही वाली थी कि उसे अपने सामने कुछ भी नहीं मिला। वह निराशा से फिर से कुर्सी पर बैठ गई और एकटक पहाड़ की तलहटी को देखती रही। हजारों युग बीत चुके हैं और मु शिन समय को लगभग भूल चुकी है। उसके मन में और कोई विचार नहीं है, वह बस स्तब्ध होकर पहाड़ की तलहटी को निहार रही है। वह अनगिनत वर्षों से उस कुर्सी पर बैठी है। इन वर्षों में परियों की दुनिया में भी बहुत बदलाव आया है। अब तो परियों के राजा को हराना ही दूर, परियों की दुनिया में प्रवेश करना भी बेहद मुश्किल हो गया है। निम्न लोक में लगभग कोई साधक नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और यह वास्तव में विधि युग का अंत है। जुवानटियन क्षेत्र भी बहुत पिछड़ गया है। नश्वर लोक के साधक मुख्यधारा बन गए हैं और परिलोक के साधक लगभग सभी एकांतवास में हैं या स्वयं को अलग थलग करने के लिए कोई स्थान ढूंढ लेते हैं। केवल वे शक्तिशाली परिलोक के साधक ही ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा नैतिकता नहीं होती। हालांकि परिशक्ति लुप्त हो गई है, लेकिन उनके शरीर अमर हैं और वे मरेंगे नहीं। बिल्कुल, शारीरिक अमरता प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको मास्टर स्तर पर होना चाहिए। मास्टर स्तर से नीचे के साधकों को अमर नहीं कहा जा सकता और उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ठीक इसी कारण से कई साधकों की जीवन अवधि में भारी कमी आई है। यहाँ तक कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ परिलोक के साधकों की जीवन अवधि समाप्त हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, और इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन आम होती जा रही हैं। परिलोक में ऐसा होना पहले लगभग असंभव था, ज्यादा से ज्यादा यह एक इक्का दुक्का मामला ही होता था। हालांकि दिव्य दरबार के साधकों और देवदत्त परिवार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टोनटियन ने दिव्य प्रांगण और वांग्युन पर्वत में एक छोटी सी दुनिया बनाई।
जब तक इसका अत्यधिक उपयोग न किया जाए, इसकी ऊर्जा लगभग अनंत है। कई प्रभावशाली लोग भी ऐसा कर रहे हैं। इन ऊर्जा पूरकों पर निर्भर रहने से थोड़े अधिक मजबूत उत्पादकों को जीवनकाल के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि लंबे समय अंतराल के कारण अभी भी कुछ कमजोर परिलोक के साधक हैं जो असफल हो गए हैं। 100 युग बीत चुके हैं। शुवानटियन क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। साधक दुर्लभ हो गए हैं और निचले स्तर के मार्शल आर्ट साधक ही मुख्यधारा बन गए हैं। और वे साधक अमर हो गए हैं। भले ही आप केवल ची संघनन के साधक हो, फिर भी आपको अमर माना जाता है। पूरी परिलोक लगभग एक जैसी ही है। परिलोक धर्म के अंत के युग में प्रवेश करने वाला है। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। परिलोक में दाव की शक्ति लगभग पूरी तरह से शांत है, मानो दाव का अस्तित्व ही न हो। दाव की व्यवस्था ध्वस्त हो गई और साधकों ने अंतिम नृत्य की शुरुआत की। 2 या 3 युग बीत चुके हैं। परिलोक में कोई साधक नहीं है, केवल एक ही प्रकार का मार्शल साधक है। अभी तक विधि युग का अंत पुनर्तः हो चुका है। शुवानटियन क्षेत्र में शेंटिंग और वांग्यून पर्वत के अलावा कोई अन्य साधक नहीं है। इसके बाद दुनिया में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। अमरता की शक्ति के अभाव में लोग प्रौद्योगिकी की पूजा करने लगे और अनेक उपकरणों और हथियारों पर शोध करने लगे। महज कुछ हजार वर्षों में शुवानटियन क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। असंख्य ऊंची इमारतें एक कतार में खड़ी हैं, जो मूल शुवानटियन क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। लोग अब युद्ध के लिए स्वयं पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि आग्नेयास्त्र नामक हथियार पर निर्भर हैं। इसके अलावा कई मिलती जुलती चीजें भी हैं, और उन्होंने ऐसी चीजों पर शोध करना शुरू कर दिया है जो शुवानटियन क्षेत्र को भी पार कर सकती हैं, और उन्हें रॉकेट नाम दिया है। इन लोगों ने शुवानटियन क्षेत्र को नीला तारा नाम दिया। वांग्यून पर्वत की चोटी। मु शिन अचानक होश में आए। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ हद तक भावहीन होकर शुवानटियन क्षेत्र की ओर देखा। कुछ देर तक सांसें लेने के बाद उसने अपनी नजरें हटा ली और फिर से स्तब्ध रह गई। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ा अविश्वास का भाव था। मु शिन ने शुवानटियन क्षेत्र में एक ऐसी जगह की ओर देखा जहां लोग फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे जो उनकी शैली से बिल्कुल अलग थे। हालांकि मु शिन को मानो कोई चौंकाने वाली खोज हो गई थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में मोजे और जीन्स आ गए। क्या ये वही कपड़े नहीं हैं जो रुद्र देवदत्त ने उसे पहनने के लिए दिए थे? इन लोगों के कपड़े लगभग एक जैसे हैं। मु शिन ने अपने हाथ में मौजूद कपड़ों को देखा और फिर नीचे की दुनिया में मौजूद चीजों को देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं। रुद्र देवदत्त, क्या तुम यहाँ रहोगे? जब उसने शुरू में इन चीजों को देखा तो उसे हमेशा बहुत अजीब लगा, लेकिन अब शुवानटियन क्षेत्र को देखकर ये कपड़े इस समय मुख्यधारा में हैं। मु शिन की आकृति मौके पर ही गायब हो गई और वह एक अन्य लोक में चली गई। इस जगह को जियांगहे शहर कहा जाता है। उस भयानक घटना स्थल पर मु शिन की आकृति प्रकट हुई और तुरंत ही अनगिनत निगाहें उसकी ओर आकर्षित हो गईं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मु शिन की खूबसूरती इस समय वाकई बहुत ही शानदार है। इसकी तुलना उन सितारों से बिल्कुल नहीं की जा सकती। अध्याय 463 आदिम जगत। हे भगवान, ये लड़का कितना खूबसूरत है। ये खत्म हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत सुंदर है। माँ, मुझे इससे प्यार हो गया है। मु शिन को देखने वाले हर व्यक्ति में मदहोशी और आकर्षण के भाव दिखाई दिए। मु शिन के सामने आने के 1 घंटे से भी कम समय में उनका वीडियो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। महज कुछ घंटों में वह सीधे हॉट सर्च लिस्ट में शामिल हो गई और नई राष्ट्रीय देवी बन गई। वीडियो में मु शिन ने प्राचीन वस्त्र पहने हुए थे और वह सड़क पर चल रही थी। उसका स्वभाव एक सभ्य महिला जैसा था जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। पहली नजर में मु शिन अब एक नश्वर प्राणी नहीं बल्कि एक परी प्रतीत होती थी जो इस संसार में आ गिरी हो। कई मीडिया कंपनियां भी मु शिन को ढूंढने और उन्हें एक कलाकार के रूप में अनुबंधित करने की तैयारी में जुटी हैं। जब मु शिन सड़क पर चल रही थी तो समय समय पर पुरुष उससे बातचीत करने के लिए आते थे, लेकिन मु शिन ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एक शब्द भी नहीं कहा। वह सड़क पर चलता रहा, लगातार रुद्र देवदत्त के निशान ढूंढता रहा। अगर रुद्र देवदत्त उसे उस समय के कपड़े दे सकती है तो इसका मतलब है कि रुद्र देवदत्त पहले भी यहाँ आ चुकी होगी। अवश्य, पुष्टि। वह यूं ही सड़क पर बेमतलब घूमती रही। इस दौरान कई लोग उससे बात करने के लिए उसके पास आए, लेकिन मु शिन ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। टकराना। मु शिन के कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और उसने सहज ही अपना सिर घुमाकर देखा। अचानक वह चौंक गई।
उसकी नजर के सामने एक परिचित आकृति प्रकट हुई। हालांकि वह रुद्र देवदत्त से बहुत अलग था, फिर भी उसकी शक्ल कुछ हद तक मिलती जुलती थी। रुद्र देवदत्त। फिर अचानक ब्रेक लगने की आवाज आए और ट्रक चालक गुस्से से भरे चेहरे के साथ जल्दी से ड्राइवर सीट से बाहर निकल आया। हे भगवान, वह लाल बत्ती कैसे पार कर सकता है? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने खुद ही लाल बत्ती पार की। मैं तो सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था। वहां बहुत से लोग जमा हो गए थे और कई डरपोक महिलाएं इस दुखद स्थिति को देखकर उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाईं। मुख्य सड़क पर एक और युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि दिव्य शरीर को कुचला जा रहा है, केवल सिर ही बचा है और उसकी आंखों में भय व्याप्त था। रुद्र देवदत्त, आप? वह रुद्र देवदत्त का सहकर्मी था। उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने लाल बत्ती पार कर दी। वह एक कदम तेज भागा और बच गया। इस दौरान भीड़ ने चिल्लाकर ड्राइवर को फटकार लगाई। ट्रक चालक भी भय से कांप रहा था। हालांकि वह 10 साल से अधिक समय से गाड़ी चला रहा था, लेकिन ऐसी घटना का सामना उसने पहली बार किया था। किसी व्यक्ति को कुचलकर मार डालने के बाद कौन भयभीत नहीं होगा? ट्रक चालक तरबूज खाने वालों से फालतू बातें करने में बहुत आलसी था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला। उसकी उंगलियां पार्किंसंस रोग के मरीजों की तरह कांप रही थीं। मैंने सिर्फ 3 नंबर 110 दर्ज किए और मैंने इसे कई बार गलत तरीके से दर्ज किया। जैसे ही आखिरकार उसे सही कॉल मिली, उसने कॉल ऑन किया और उसे अपने कान से लगा लिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह वहीं गिर पड़ा। भूत भूत। ट्रक चालक ने पहियों के नीचे देखा। रुद्र देवदत्त का शरीर बहुत पहले ही गायब हो चुका था, मानो वह इस दुनिया में कभी था ही नहीं। उसका शव कहाँ है? ये देखकर उसके आसपास मौजूद सभी लोग भी तितर-बितर हो गए। ये बहुत ही बुरा है। ट्रक चालक को केवल अपनी पीठ पर एक सिहरन महसूस हुई। क्या वह दिन दहाड़े किसी भूत से टकरा सकता था? वह सीधे जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया और प्रणाम किया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था। तुमने खुद ही लाल बत्ती पार की। इस दृश्य ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि एक जीवित व्यक्ति अचानक गायब हो गया। उसी समय दूर खड़ी मूशिन के चेहरे के भाव भी बदल गए। उसने अभी अभी स्पष्ट रूप से देखा कि रुद्र देवदत्त अचानक गायब हो गया और इस दुनिया से पूरी तरह से विदा हो गया। इतने वर्षों के अभ्यास के बाद वह बहुत शक्तिशाली भी हो गई है। वह आदि प्राचीन देवी है। भला कोई साधारण मनुष्य उसकी निगाहों से कैसे बच सकता है? हालांकि वह व्यक्ति उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। रुद्र देवदत्त, ये सचमुच आप ही हैं। आपको क्या हुआ? मूशिन को अचानक रुद्र देवदत्त की बात समझ में नहीं आई। इतने वर्षों के संपर्क के बाद उसे लगा था कि वह रुद्र देवदत्त को अच्छी तरह से समझ चुकी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह रुद्र देवदत्त के बारे में अभी भी बहुत कम जानती है। मूशिन वहीं जम गई। मैंने जिस रुद्र देवदत्त को देखा, क्या वह भविष्य से आया था या अतीत से? आप कौन हैं? आपके शरीर पर कौन से रहस्य छिपे हैं? मूशिन असमंजस में थी। अनजाने में ही आंसू बहने लगे। वह सहम गई थी। मुझे डर था कि मैं रुद्र देवदत्त को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। रुद्र देवदत्त से मिले हुए बहुत लंबा समय बीत चुका था। हालांकि पहले भी हम कभी कभार अलग हुए थे, लेकिन इतने लंबे समय तक कभी अलग नहीं रहे थे। वह इतना लंबा था कि उसे मुश्किल से ही याद था कि रुद्र देवदत्त दिखने में कैसा था। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मूशिन को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वह रुद्र देवदत्त को फिर कभी नहीं देख पाएगी। उसे चिंता थी कि रुद्र देवदत्त का इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अराजक प्राचीन काल। ये युग सर्वोच्च दैवीय न्यायालय के युग से भी कहीं अधिक उन्नत है। परिलोक में मोटे तौर पर 3 युग हैं। प्रागैतिहासिक युग, प्राचीन समय, अराजक प्राचीन काल। ये तीनों ही बहुत प्रतिनिधि उदाहरण हैं और परिलोक के अभिलेखों में 3 ऐसे युग थे जिनमें चौंकाने वाली घटनाएं घटी। प्राचीन काल की अराजक अवस्था में परिलोक में 36 दुनियाएं नहीं हैं, बल्कि केवल 9 अत्यंत विशाल दुनियाएं हैं। इन 9 लोकों में अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं और उनकी शक्ति आपस में संतुलित है। रुद्र देवदत्त की आकृति धीरे धीरे उभरी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसकी आंखें अत्यंत शांत थीं। उसने आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया और फिर ऊपर लगे समय को दोबारा देखा। ऐसा लगता है ये यहाँ नहीं है। बहुत समय पहले रुद्र देवदत्त ने गौर किया कि ऊपरी 3 लोकों में कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं थी। पहले तो रुद्र देवदत्त ने सोचा कि वे अच्छी तरह से छिपे हुए हैं या उनकी शक्ति उससे कहीं अधिक है, इसलिए वह इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा है। अंत में उसे पता चला कि ऊपरी 3 लोकों में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था।
जो साधक वास्तव में दाओ लॉर्ड के स्तर तक पहुंचे थे वे उस समय और स्थान में मौजूद नहीं थे। दाओ लॉर्ड, यह क्षेत्र पहले से ही अथाह है। हालांकि वे समय के मार्ग को नियंत्रित नहीं करते थे, फिर भी वे समय में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। रुद्र देवदत्त ने इससे पहले एवेन्यू ऑफ टाइम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन युवानशी तियानजुन और अन्य दो लोगों से निपटते समय उसने समय के मार्ग का उपयोग किया और समय की दिशा से मदद के लिए एक संकेत महसूस किया। रुद्र देवदत्त को नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि दूसरे पक्ष का उसके साथ बहुत गहरा संबंध था, इसलिए उसे आना ही पड़ा। वर्षों से दिव्य दरबार की स्थिरता और उनके बचपन में मिली मानसिक शांति का कारण ये रहा होगा कि इस व्यक्ति ने ऊपरी तीन लोकों के शक्तिशाली लोगों को रोका, जिससे उन्हें विकसित होने का समय मिला। रुद्र देवदत्त की आकृति फिर से गायब हो गई और वह समय के साथ नदी के विपरीत दिशा में आगे बढ़ता रहा। चाहे कितने भी दुश्मन हो या उसे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, उसे जाना ही था। जैसे जैसे रुद्र देवदत्त समय में ऊपर की ओर बढ़ता गया, दुनिया की अमर शक्ति और अधिक केंद्रित होती गई और मार्ग के नियम अत्यंत परिपूर्ण होते गए। विशेषकर जब रुद्र देवदत्त प्रागैतिहासिक युग में आया तो पूरी दुनिया की मार्ग इच्छाशक्ति लगभग दर्जनों गुना अधिक भयावह हो गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रागैतिहासिक युग में कुछ बड़े बदलाव हुए, जिसके कारण पूरी परिलोक की दुनिया लगभग दर्जनों बार पीछे चली गई। रुद्र देवदत्त की आकृति फिर से प्रकट हुई और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव झलक उठा। प्रागैतिहासिक युग में क्या हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में परिलोक में केवल एक विशाल दुनिया थी, जिसमें कई शक्तिशाली प्राणी रहते थे। कई जीव परी राजाओं के स्तर पर पैदा होते थे और कुछ तो परी सम्राटों के रूप में भी पैदा होते थे। कुछ अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक प्राणी भी मौजूद हैं। आध्यात्मिक बुद्धि के जन्म के बाद स्वर्ग और पृथ्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे सीधे प्रभुत्व के क्षेत्र में पहुंच गए। अध्याय 464 क्या परिलोक में जीवित प्राणी है? युवानशी तियानजुन ने पहले कहा था कि प्रागैतिहासिक युग का अंत उन्होंने ही किया था, लेकिन परिलोक के स्वामी होने के नाते वह परिलोक पर हमला क्यों करना चाहते थे? और आखिर मैं परियों की दुनिया का स्वामी हूं क्या? क्या मैं ही वह हूं जिसने परियों की दुनिया को एकजुट किया, या परियों की दुनिया की आत्मा? या फिर क्या मैं ही वह हूं जिसने परियों की दुनिया का सृजन किया? ऐसा लगता है कि केवल यही तीन संभावनाएं हैं। नहीं, ये कहना चाहिए कि केवल पहली दो संभावनाएं ही हैं। यदि वह परियों की दुनिया बना सकता था, तो वह ये कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि वह स्वयं कितना भयानक होगा। तब रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाया और एक बार फिर परिलोक में देखा। यहां उसने अनगिनत शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया। ये युग सचमुच परी सम्राटों से भरा हुआ है और उनके स्वामी कुत्तों से भी बदतर हैं। उनमें से लगभग सभी उच्च शक्ति वाले हैं। बिल्कुल, एक भी ताओवादी गुरु स्तरीय साधक नहीं है। क्या चल रहा है? रुद्र देवदत्त की आंखों में संदेह झलक रहा था। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल में कई शक्तिशाली लोग थे और यह असंभव है कि उनमें ताओवादी गुरु स्तर के साधक न रहे हों। लेकिन वे क्यों नहीं हैं? रुद्र देवदत्त ने भौहें चढ़ाईं। आमतौर पर वह जिस समय रेखा में था वह प्रागैतिहासिक युग का अंत था, लेकिन उसे यहाँ कोई असामान्यता क्यों नहीं दिखी? अमर जगत की शक्ति में अचानक आए भारी कमी का कारण भी बिना किसी संकेत के सामने आया। युवानशी तियानजुन के अनुसार प्रागैतिहासिक युग के पतन का कारण वही था और अमर जगत की शक्ति में तीव्र कमी उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता, या फिर कुछ गड़बड़ है। रुद्र देवदत्त की आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी और वह थोड़ा असमंजस में था कि आखिर हो क्या रहा है। और एक बहुत ही अजीब बात यह थी कि पहले वह समय के उतार चढ़ाव के माध्यम से किसी के उसे पुकारने का आभास कर सकता था, लेकिन जब वह वास्तव में समय के साथ यहाँ विपरीत दिशा में आया तो वह अब उन उतार चढ़ावों का पता नहीं लगा सका। ऐसा लग रहा था मानो यह चीज बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। रुद्र देवदत्त ने नीचे देखा, उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे और समय के मार्ग की शक्ति फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अनगिनत वर्षों बाद घटित होने वाली घटनाओं को देख रहा हो। ये समय का मार्ग है, यहाँ से आप न केवल अपनी इच्छा से समय में यात्रा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य और अतीत में घटी घटनाओं को भी सीधे देख सकते हैं। हालांकि दाओ मास्टर स्तर के साधक समय की लंबी नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि समय की धारा उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए ये हाव भविष्य में बहुत दूर तक नहीं देख सकता है और अधिकतम लगभग 100 युगों तक ही पीछे देख सकता है। उसने एक बार फिर अमरलोक के मार्ग की शक्ति में तीव्र गिरावट देखी, लेकिन ये पहले जैसी ही थी। एक निश्चित समय बिंदु पर पहुंचने के बाद ये तुरंत गिर जाती थी। वहां तो कोई निशान ही नहीं था। क्या यह इतना अजीब है?
समय की उस लहर के बिना रुद्र देवदत्त अचानक थोड़ा भ्रमित महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, मानो वह रेगिस्तान में भटक रहा हो और रास्ता खो गया हो। अब उसके सामने केवल दो ही परिणाम बचे हैं, वापस जाओ या फिर समय के साथ धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ते रहें। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद रुद्र देवदत्त ने समय रहते देखने के लिए नदी के विपरीत दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। समय के मार्ग की आभा ने उसे घेर लिया था और रुद्र देवदत्त मानो समय का स्वामी हो, वह जहां चाहे जा सकता था। रुद्र देवदत्त की आंखों में उसके सामने सड़कें एक जटिल और व्यवस्थित तरीके से सजी हुई थीं, और जो कुछ भी घटित हो रहा था वह एक वीडियोटेप की तरह था। जैसे जैसे वह समय में विपरीत दिशा में बढ़ता गया, दुनिया एकदम शांत हो गई, जीवित प्राणियों की संख्या कम होती गई और अमर शक्ति क्षीण होने लगी। रुद्र देवदत्त की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसने परिलोक में छाई खामोशी को देखा और उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। पता चला कि परियों की दुनिया शुरू में अच्छी नहीं थी, लेकिन अनगिनत वर्षों के पालन पोषण के बाद वह अच्छी हो गई। उसने ऊपर देखा और परिलोक में धीरे धीरे सड़क बनती हुई दिखाई दी। पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद भी जीवन है। क्या भविष्य में परियों की दुनिया भी पुनर्जन्म के दौर से गुजरेगी? सन्नाटे में डूबी हुई दुनिया के फिर से शुरू होने और पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा करती हुई। इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि परिलोक स्वयं एक विशाल मशीन है, इसलिए इसमें भी पुनर्जन्म की प्रक्रिया होगी। विकास का दौर होगा और पतन का दौर होगा, और जब परिलोक का मार्ग समाप्त हो जाएगा तो एक नए जीवन का जन्म होगा। बिल्कुल, ये रुद्र देवदत्त का अब तक देखे गए दृश्यों के आधार पर लगाया गया अनुमान मात्र है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि परियों की दुनिया का मार्ग एक नए जीवन की तरह आगे बढ़ रहा है। नहीं, रुद्र देवदत्त ने अचानक भौहें सिकुड़ी और पाया कि परिलोक का मार्ग अचानक अराजक और हिंसक होने लगा है। उसी समय अम्ललोक ने भी बेतहाशा ऊर्जा अवशोषित करना शुरू कर दिया और अम्ललोक मार्ग के केंद्र की ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी यह व्यर्थ था। अम्ललोक मार्ग के केंद्र के लिए ये ऊर्जाएं पर्याप्त नहीं थीं। रुद्र देवदत्त ने देखा कि अमरलोक मार्ग के आकार लेने का यही महत्वपूर्ण क्षण था। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो अमरलोक मार्ग संभवतः ढह जाएगा। उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। पूरे अमरलोक में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, केवल वही था। इसे सुझाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सका। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसकी आकृति तुरंत एवेन्यू के केंद्र के सामने प्रकट हुई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और शक्ति एकत्रित की, और समय के एवेन्यू की शक्ति तुरंत उसमें प्रवाहित हो गई। यदि इस क्षण अमरलोक का पतन हो जाता है तो इसका अर्थ होगा कि कोई भविष्य नहीं होगा। भविष्य में जो कुछ भी घटित होगा वह पूरी तरह से बदल जाएगा, और उसकी हर प्रिय वस्तु गायब हो जाएगी। और समय के मार्ग की इस शक्ति ने मूल रूप से अशांत अमरलोक मार्ग को तुरंत शांत कर दिया, और मार्ग आकार लेने के लिए तैयार था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, एक भयावह जीवंतता पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके साथ ही एक अत्यंत समृद्ध अमर शक्ति भी उत्पन्न हुई। अनगिनत जीव जन्म लेने लगे और पूरी दुनिया में एक भयानक सांस फैल गई। रुद्र देवदत्त ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और आगे देखा। एक सफेद और कोमल रोशनी ने उसकी बाह को घेर लिया। एक ही समय पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने परियों की दुनिया से संबंध स्थापित कर लिया हो। परिलोक का स्वामी। रुद्र देवदत्त की आंखों में गंभीरता झलक उठी। क्या यही कारण था कि वह परिलोक का स्वामी बन गया? नहीं, बिल्कुल असंभव। यह ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र देवदत्त को अपने सिर की त्वचा में हल्की सुन्नता महसूस हुई। उसने नर्म सफेद रोशनी की ओर देखा। उसकी पुतलियां थोड़ी कांपी और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। असंभव। वह थोड़ा पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका, मानो वह अपने सामने के दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। दूधिया सफेद रोशनी परिलोक की आत्मा का प्रतीक थी, लेकिन उसने उसमें खुद को देखा। उसे लगभग यकीन था कि वह निश्चित रूप से वही था, क्योंकि उसमें उसने अपने साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई, बिल्कुल अपने जैसी, बिना किसी अंतर के कारण कार्य श्वास का अनुभव किया। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने भविष्य, अतीत और वर्तमान को एक में मिला दिया है। अब मेरा अतीत में कोई अस्तित्व नहीं है और न ही कोई भविष्य है। फिर भी मैं यहाँ क्यों प्रकट होता हूँ? दूसरा मैं। इसके अलावा मैं भविष्य से अतीत में वापस आया था, तो फिर एक ही स्थान और समय में मेरे दो रूप क्यों मौजूद हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बूम! एक बेहद भयानक सांस फूट पड़ी और रुद्र देवदत्त की आंखों में उदासी छा गई। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। अगर दूसरा भी है तो इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से नकली है। ये कहने के बाद उसने सीधे दूधिया सफेद रोशनी की ओर हाथ बढ़ाया।
सफेद रोशनी को मानो कुछ महसूस हुआ और वह धीरे धीरे कांपने लगी, मानो भीख मांग रही हो। रुद्र देवदत्त की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने जरा सा बल लगाया और सफेद रोशनी पल भर में चकनाचूर हो गई। परिलोक के मार्ग की व्यवस्था भी अचानक ध्वस्त हो गई और संसार एक बार फिर मृत्यु के भंवर में लौट गया। ये दृश्य देखकर रुद्र देवदत्त दंग रह गया। क्या यही परिलोक की राह की असली आत्मा है? जब वह स्तब्ध था तभी उसका शरीर सीधे आकाश से नीचे गिर गया और उसी क्षण उसके शरीर में समय के मार्ग की आभा गायब हो गई। रुद्र देवदत्त धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और एक गहरा गड्ढा उभर आया। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और समय का प्रवाह पूरी तरह से थम गया था। उनकी साधना भी तेजी से समाप्त हो रही थी। रुद्र देवदत्त ने फिर से गली में मंडरा रही आत्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या सच में यह मैं ही हूं? मैंने आत्महत्या कर ली और अपने भविष्य के स्वरूप के रूप में मैं अपने अतीत के स्वरूप से भी प्रभावित हुआ। लेकिन क्या मैं 3 जिंदगियों का संगम नहीं हूं? क्यों? अध्याय 465। मैं पकड़ा गया। पता चला कि सब कुछ एक जाल था। रुद्र देवदत्त को इस स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सिस्टम पर सवाल नहीं उठा सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है कि समय यात्रा करने के बाद से इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। ये व्यवस्था कैसे गायब हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इससे पहले मैंने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सिर्फ एक सपना था? रुद्र देवदत्त गहरे गड्ढे से उठा और चारों ओर देखा। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा तक नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई जीवित प्राणी नहीं था। आकाश भी घोर अंधकार में था। उसके दिमाग में चेहरे उभरे, लिन गिमिंग, निंग यान, म्यूशिन। मेरे मन में परिचित आकृतियां उभर आईं। रुद्र देवदत्त स्तब्ध रह गया। उसके शरीर से शक्ति का लुप्त होना और उसके सामने का दृश्य उसे जीवन के प्रति संदेह में डाल देता है। क्या हो रहा है? रुद्र देवदत्त ने अपने शरीर में शक्ति का अनुभव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसका भौतिक शरीर अभी भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब वह लगभग एक आम इंसान से कम नहीं था। वह अंदर बिल्कुल भी नहीं देख सकता था और वह ये भी नहीं देख सकता था कि उसके अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है। चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, वह अपने शरीर के अंदर की स्थिति का पता नहीं लगा सका। रुद्र देवदत्त की आंखों में उलझन और असमंजस के भाव झलक रहे थे। अंततः वह इस दुनिया में केवल लक्ष्यहीन होकर भटक सकता था और वह ये देखना चाहता था कि क्या कोई समाधान है। लेकिन अब परियों की दुनिया सिर्फ एक दुनिया है, एक बेहद विशाल दुनिया। मुझे नहीं पता कि रुद्र देवदत्त को गए कितना समय हो गया है, शायद 10,000 साल, शायद 1 युग या शायद 100 युग। उसे ये भी नहीं पता था कि कितना समय बीत गया है। साधना के बिना, यद्यपि उसके शारीरिक स्वास्थ्य में अभी भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी टांगों की ताकत के बल पर वह इन वर्षों में अमरता के 10 लाखवें हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाएगा। पूरी दुनिया अंधेरी है, कोई जीवित प्राणी नहीं है, कुछ भी हिलता डुलता नहीं है। इस समय रुद्र देवदत्त की भावनाएं मानो उसी निर्जीव अवस्था में लौट आई थीं, जिसमें वह दुनिया भर की यात्रा करते समय था। फिलहाल भी स्थिति कुछ ऐसी ही लग रही है। इससे वह थोड़ा हताश हो गया। आकाश और पृथ्वी के बीच का नजारा एक जैसा था। वह चाहे जैसे भी चलता, उसे कुछ भी अलग नहीं दिखाई देता था। चलते रहो। रुद्र देवदत्त मानो भावनाओं से रहित एक मशीन हो और वह बेसुध होकर आगे बढ़ती रही। हमें वापस जाना होगा। रुद्र देवदत्त बीच बीच में कुछ बुदबुदाता रहता था। उसे नहीं पता था कि वह कितने सालों से यहाँ है, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। अपने मन में अपनी पत्नियों के मुस्कुराते चेहरों की वजह से वह हार नहीं मान पा रहा था। चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, उसे जाना ही होगा। यहाँ आपको समय बीतने का एहसास नहीं होता। रुद्र देवदत्त को पता नहीं था कि वह कितनी देर से चल रहा है, लेकिन उसके सामने का दृश्य अभी भी वैसा ही था। यह अभी भी वैसा ही था जैसा शुरुआत में था, मानो वह गोल गोल घूम रहा हो। रुद्र देवदत्त का शरीर झुका हुआ था, लंबी दाढ़ी बढ़ गई थी और उसके पहले के चमकीले कपड़े अब फटे पुराने हो चुके थे। वह अभी भी आगे बढ़ रहा था। रुद्र देवदत्त का दिमाग उलझन में था। शायद बहुत समय बीत गया था और वह अपने दिमाग में बसी आकृतियों को पूरी तरह से भूल गया था। उसे बस इतना याद था कि कोई उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। चलते रहो। रुद्र देवदत्त रुका नहीं। वह लड़खड़ाता रहा। उसका शरीर कमजोर होता चला गया। उसका पूरा शरीर दुबला पतला हो गया और वह बेहद दयनीय लग रहा था। टकराना। इस दिन रुद्र देवदत्त गिर पड़ा। उसका शरीर थोड़ा कांप गया और वह उठना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर कोई भारी बोझ हो और वह बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था।
उसकी आंखें लाल हो गई थीं और तमाम कोशिशों के बावजूद भी वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। रुद्र देवदत्त को नहीं पता था कि उसे क्यों खड़ा होना पड़ा। शायद यही उसकी सनक बन गई थी। उसका दिमाग भी भ्रम की स्थिति में था और रुद्र देवदत्त को अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आह आह! रुद्र देवदत्त ने अपना मुंह खोला और एक आवाज निकाली। उसे अब बोलना नहीं आता था। वह बस उठने और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। अंततः कुछ देर संघर्ष करने के बाद वो कमजोरी से जमीन पर लेट गया। थकान उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाला था, रुद्र देवदत्त को अचानक अपने हाथ में भांग की रस्सी दिखाई दी और उसके पहले से धुंधले दिमाग में अचानक एक आकृति उभर आई। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपनी अद्वितीय भव्यता से देश और शहर को मोहित कर लिया था। उसके चेहरे पर मुस्कान है, वह आकर्षक और शालीन है और उसकी हर हरकत और मुस्कान अंतहीन आकर्षण प्रकट करती है। म्यू शिन, ये वही कंगन है जो मू शिन ने उसे दिया था। रुद्र देवदत्त को कुछ याद आ गया था। उसकी आवाज भारी थी और उसने मुश्किल से कहा, पुनर्जन्म कार्ड का इस्तेमाल करो। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। ऐसा लग रहा था मानो पुनर्जन्म का ये कार्ड उसे असीम सुरक्षा का एहसास दिला सकता है। इस पुनर्जन्म कार्ड से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। ये शब्द कहने के बाद रुद्र देवदत्त की सारी ताकत खत्म हो गई और वह वहीं लेट गया। उसकी आंखों में जीवन की लौ धीरे धीरे बुझ गई। ठीक उसी समय जब वह पूरी तरह से बुझ गई थी, मेरे दिमाग में एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। डिंग! पुनर्जन्म कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग हो गया। सामान्यतया रुद्र देवदत्त के सामने एक पैनल दिखाई देना चाहिए था, लेकिन इस बार कोई पैनल नहीं था और वह केवल आवाजें ही सुन पा रहा था। इस आवाज ने रुद्र देवदत्त को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। उसका दिमाग थोड़ा सा साफ हो गया और उसकी आंखें, जो पहले सन्नाटे से भरी हुई थीं, उनमें भी कुछ चमक लौट आए। ये कैसी आवाज है? ये गलत है। कुत्ते! सिस्टम, पता चला कि तुम अभी भी यहीं हो। रुद्र देवदत्त ने एक बार फिर दुनिया के इस हिस्से की ओर देखा और बेहद कमजोर आवाज में कहा, कितनी अच्छी चाल थी, लेकिन मैं पकड़ा गया। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, धुंधले आसमान में अचानक एक खून जैसी लाल आंख खुल गई। इन आंखों में केवल घोर हत्यारापन और अत्याचार झलक रहा था, जिसे देखकर लोग कांप उठते थे। उनकी आंखों में संदेह था और वे इस बात को लेकर बेहद उत्सुक लग रहे थे कि रुद्र देवदत्त कैसे खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। अगले ही पल एक अत्यंत भयावह शक्ति का प्रकोप हुआ, मानो वह सब कुछ नष्ट कर सकती हो। ये शक्ति रुद्र देवदत्त की ओर बढ़ी, मानो वह उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहती हो। रुद्र देवदत्त ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हा, पता चला कि मेरा प्रतिद्वंदी तुम हो। क्या बकवास है तुम, उच्च 3 स्तर के। सब कुछ बस तुम्हारा खेल है। समय का मार्ग मेरा नहीं था। सर्वोच्च ईश्वर न्यायालय की स्थापना करने वाला मैं नहीं, बल्कि तुम थे। रुद्र देवदत्त की आवाज तीखी थी और वह दिल दहला देने वाली दहाड़ मार रहा था। ये सुनकर उन आंखों में अत्याचार और चिढ़ाने का भाव झलक उठा। रुद्र देवदत्त की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मस्खरे को देख रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह रुद्र देवदत्त से एक और बात कहना चाहता हो। टकराना! भयानक शक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा और रुद्र देवदत्त पल भर में ही नष्ट हो गया। दुनिया में फिर से शांति छा गई। रुद्र देवदत्त को मृत देखकर उन विशाल खून जैसे लाल आंखों में खुशी झलकने लगी। पर जल्द ही उसकी आंखों में फिर से हिंसक भाव आ गए। रुद्र देवदत्त की मृत्यु के स्थान पर क्षण भर में एक काली छाया छा गई और आसपास का पूरा इलाका राख में तब्दील हो गया। वहां कुछ भी नहीं बचा था। काली परछाई ने दाएं बाएं देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और वह हिंसक होने लगी। बूम! एक अत्यंत भयानक शक्ति प्रकट हुई और आसपास के अनगिनत मील का इलाका राख में तब्दील हो गया। इसके तुरंत बाद एक बेहद धीमी आवाज सुनाई दी, जो अविश्वास और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। रुद्र देवदत्त, तुम अभी मरे नहीं हो। अध्याय 466 समय विलंब, दुनिया में परिवर्तन। काटना! पुनर्जन्म के दौरान क्या मेजबान अपनी साधना को बरकरार रखना चाहता है? यदि आप अपनी साधना जारी रखते हैं तो 3 पुनर्जन्म कार्ड खर्च हो जाएंगे। रुद्र देवदत्त की मायावी आवाज हवा में तैरती हुई सुनाई दी। जब उसने ऊपर की ओर देखा, उसकी आंखों में ठंडे हत्यारे इरादे भरे हुए थे। आपने सब कुछ सही हिसाब लगाया। दुर्भाग्य से आपसे गलती हो गई। मेरे पास अभी भी एक सिस्टम है। रुद्र देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, मैं साधना छोड़ देता हूं। समय का मार्ग उसका नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसका उपयोग जारी नहीं रख सकता।
समय का मार्ग सर्वोच्च मार्ग है, लेकिन रुद्र देवदत्त ने बड़ी शांति से इसे त्यागने का विकल्प चुना, मानो इसका जिक्र करना भी व्यर्थ हो, बिना किसी दुख के। जब उन पर पहली बार हमला हुआ तो उन्होंने सिस्टम को फोन किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सिस्टम गायब हो गया, बल्कि इसलिए हुआ कि सिस्टम ने प्रतिक्रिया ही नहीं दी। हालांकि अहम मौके पर रुद्र देवदत्त ने कुछ चीजों का इस्तेमाल किया। पब फ्यूचर विज्ञापन। सिस्टम ने फिर भी प्रतिक्रिया दी। दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पुनर्जन्म कार्ड का इस्तेमाल करता है या नहीं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से उसने पहले ही इसे इस तरह सेट कर रखा है कि छुपकर किए गए हमले में मारे जाने की स्थिति में इसका इस्तेमाल स्वचालित रूप से हो जाए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं होगा। एक गहरी सांस लेते हुए रुद्र देवदत्त की आंखों में उदासीनता झलक रही थी। मैं इसका बदला जल्द ही या देर से जरूर लूंगा। हालांकि उन्होंने यह बात कही, फिर भी वे बेहद गरिमापूर्ण थे। उसे उस व्यक्ति की आभा स्पष्ट रूप से महसूस नहीं हुई, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली थी। ताओवादी। सच कहूं तो रुद्र देवदत्त को लगा कि यह केवल ताओवादी क्षेत्र से कहीं अधिक है। यह बहुत संभव है कि वह ताओवादी गुरु से भी अधिक शक्तिशाली हो। ऐसा ही व्यक्ति रहा होगा जिसने प्रागैतिहासिक युग को नष्ट किया। जिस दस्तावेज पर उसने अभी हस्ताक्षर किए हैं, वह डोमिनेशन दायरे के अंतिम चरण की स्थिति को दर्शाता है। उसे अपने प्रतिद्वंदी से सीधे मृत्यु तक लड़ने का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भले ही आप अपने सभी कार्ड इस्तेमाल कर लें, सबसे अच्छा तरीका है कि जवाबी हमला करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा की जाए। अकस्मात रुद्र देवदत्त की आभा तेजी से फीकी पड़ गई और वह पूरी तरह से कचरे के ढेर में बदल गया। ये पता चला है कि वर्तमान में पुनर्जन्म के लिए कोई उपयुक्त वस्तु नहीं है और एक उपयुक्त समय रेखा को यादृच्छिक रूप से चुना गया है। लोड हो रहा है। एक ही समय पर शून्यता से भरी दुनिया में एक अत्यंत भयावह आभा फैल गई और गरज जैसी ध्वनि एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंज उठी। तुम बच नहीं सकते। मैंने देखा कि परिलोक का मूल रूप से नष्ट हुआ हृदय तेजी से संकुचित हुआ और अंततः अपनी मूल अवस्था में लौट आया। आकाश और पृथ्वी के बीच एक उदासीन आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, रुद्र देवदत्त। देवदत्त परिवार शेंटिंग। मैं परिलोक के जन्म को 10,000 वर्षों के लिए स्थगित कर दूंगा और आपके सभी मित्र और रिश्तेदार अस्तित्वहीन हो जाएंगे। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। ठीक उसी समय जब अमरलोक का हृदय संघनित होकर आकार लेने ही वाला था, वह अचानक रुक गया, मानो किसी भयानक शक्ति ने उसे कैद कर लिया हो। अमर जगत के केंद्र के निरंतर संघनन से पहले इसी प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। हालांकि इस बार परियों की दुनिया पहले की तरह काम नहीं कर रही थी। इस बार भी इसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक युग से हुई, लेकिन कुल समय अवधि पिछली बार की तुलना में 3 गुना अधिक थी। इसके बाद देवताओं का युग शुरू हुआ, न कि मूल प्राचीन युग। फिर परियों की दुनिया में परिवर्तन आए, अंधकार के स्रोत ने प्रहार किया, सभी देवता नष्ट हो गए और परियों की दुनिया में महान मार्ग की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। ये चीजें अपने आप नहीं घटित होती, ये केवल कारण और परिणाम उत्पन्न करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एवेन्यू ऑफ टाइम के साथ अवलोकन करते समय होता है। जब आप समय के किसी निश्चित बिंदु पर खड़े होते हैं, चाहे वह अतीत में हो या भविष्य में, वह समय पहले से ही विनाश के लिए निर्धारित होता है। तथाकथित बदलावों की बात करें तो वे वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उस मानसिक स्थिति में नहीं हैं और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण दृश्य नहीं देखा है। इसलिए अमरलोक के हृदय के 10,000 वर्षों तक विलंबित होने के बाद संपूर्ण अमरलोक के बाद की हर चीज पहले से ही निर्धारित थी और उसका जन्म हो चुका था। परिलोक में हुए बदलावों के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। हम मेजबान के लिए पुनर्जन्म लक्ष्य का पुनः चयन कर रहे हैं। ओम। रुद्र देवदत्त अचानक चौंक गया और उसने तुरंत पूछा, क्या कोई बड़ा बदलाव हुआ है? ऐसा लगता है कि व्यवस्था फिर से अधिक मानवीय हो गई है। अमरलोक का हृदय 10,001 वर्ष 9 महीने 11 दिन और 5 घंटे विलंबित हो गया है। रुद्र देवदत्त के बगल में अत्यंत विस्तृत डेटा दिखाई दिया। बूम। रुद्र देवदत्त का दिमाग मानो फट पड़ा और उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। समय यात्रा के बाद ये पहली बार था जब उसने ऐसा भाव दिखाया था। परिलोक का जन्म टल गया है। वह एक समय में एवेन्यू ऑफ टाइम को नियंत्रित कर चुका था, इसलिए वह इसका सही अर्थ जानता था। इसका मतलब यह है कि भविष्य में जो कुछ भी मूल रूप से हुआ था, वह सब अस्तित्व में नहीं रहेगा। अचानक रुद्र देवदत्त को इसका अफसोस हुआ। उन्हें टाइम में आने का पछतावा था। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे सीधे वापस चले जाते। रुद्र देवदत्त को इस बात का भी पछतावा था कि वह इतना लापरवाह क्यों हो गया और इतनी आसानी से जाल में फंस गया कि उसकी जान ही चली गई।
अगर यह पुनर्जन्म का कार्ड न होता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। समय के आरंभिक बिंदु में परिवर्तन का अर्थ है कि भविष्य में सब कुछ लुप्त हो जाएगा। उसके दिल में तीव्र दर्द उभरा और इस एहसास ने रुद्र देवदत्त को घुटन महसूस कराई। मेरे मन में कुछ परिचित चेहरे उभर आते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय रिश्तेदार और मित्र हैं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। रुद्र देवदत्त की आंखें पीली पड़ गई थीं। अचानक ही उसने अपना लक्ष्य और दिशा खो दी। रुद्र देवदत्त कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो पूरी निष्ठा से ताओ का अनुसरण करता हो। उसके लिए मित्र और रिश्तेदार ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर वे न होते तो किसी की साधना का क्या लाभ होता। अचानक उसे उस प्रणाली का ख्याल आया और उसने घबराकर पूछा, सिस्टम, क्या मूल समयरेखा पर वापस लौटने का कोई तरीका है? सिस्टम ने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र देवदत्त लगभग हताश हो चुका था। दरअसल एक और तरीका है, यानी खेती बहाल होने के बाद अतीत में वापस जाएं और फिर समयरेखा को उलट दें। लेकिन असफलता की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि बहुत सारे बदलाव हैं। भले ही वह परिलोक की आत्मा के जन्म को पहले की तरह ही ठीक कर ले, फिर भी समय के वांछित परिणाम तक पहुंचने की संभावना 10 लाख में एक ही होगी। यहां तक कि यह 1 लाख में एक संभावना भी बहुत अधिक है। संक्षेप में कहें तो ये लगभग असंभव है। इसी क्षण सिस्टम से अचानक एक आवाज आए, डिंग। हाँ, सख्ती से कहें तो सिस्टम साइन इन करके कोई भी आइटम प्राप्त कर सकता है और स्वाभाविक रूप से दुनिया को बनाने या बदलने की क्षमता रखता है। होस्ट को भविष्य में कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिनमें अलौकिक शक्तियां होंगी। वह होस्ट को अतीत में उसकी मूल स्मृति में वापस ले जा सकता है। रुद्र देवदत्त का चेहरा अचानक खिल उठा। क्या अतीत में वापस जाया जा सकता है? अतीत की अवधारणा भविष्य और अतीत से बिल्कुल अलग है। ये समय के नियमों के समान नहीं है, बल्कि सीधे रुद्र देवदत्त द्वारा अनुभव किए गए अतीत में लौटता है। दूसरे शब्दों में, वह समय की विपरीत धारा में प्रवेश करने की पूर्व संध्या पर वापस जा सकता है। ये व्यवस्था सचमुच विकृत है। इसमें ऐसी चीजें हैं जो समय के नियमों का उल्लंघन करती हैं। समस्या हल हो गई और रुद्र देवदत्त के मन को शांति मिली। उसने चैन की सांस ली। जल्द ही रुद्र देवदत्त के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डिंग, लोडिंग सफल। पलक झपकते ही रुद्र देवदत्त को ऐसा लग रहा था मानो किसी कोमल हाथों ने उसे पकड़ रखा हो। वह लगातार नीचे गिर रही थी और उसे चक्कर आ रहा था। लगभग 1 दर्जन सांसें बीत गईं। रुद्र देवदत्त की आंखें गहरी हो गईं और ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से गर्म पानी में डूब गया हो और उसके पूरे शरीर में एक आरामदायक अनुभूति हुई। यह क्या है? वह अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सिस्टम की आवाज सुनाई दी, पुनर्जन्म सफल रहा। पुनर्जन्म का लक्ष्य, जुयांग शहर में देवदत्त परिवार का पुत्र। वर्तमान स्थिति, अभी तक जन्म नहीं हुआ है। अध्याय 467, आप मेरे परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश होंगे। रुद्र देवदत्त थोड़ा अवाक रह गया। उसकी भावनाएं अभी भी उसकी मां के गर्भ में ही अटकी हुई थीं। ये वाकई थोड़ा बुरा है। सच कहें तो मां के गर्भ में इस तरह की वास्तविक अनुभूति होना एक दुर्लभ अनुभव है। उसने सहज ही अपने शरीर में निहित अमर शक्ति को जुटाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पाया कि उसकी साधना शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। सौभाग्यवश सिस्टम बैग में सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन फिर भी वह अपनी साधना में तेजी से सुधार नहीं कर सका। आखिरकार यह मां के गर्भ में ही हुआ था। यदि उसकी साधना का स्तर बढ़ता है तो यह उसकी वर्तमान मां के लिए एक बड़ा बोझ होगा। लेकिन वहां अच्छी खबर है। इस बार शुरुआती स्तर इतना कम नहीं है। वह महसूस कर सकता है कि वह अमर शक्ति से घिरा हुआ है, इसलिए बाहरी दुनिया भी निश्चित रूप से अमर शक्ति से भरी होगी। समय यात्रा के दौरान निम्न लोकों में आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बजाय पब फ्यूचर विज्ञापन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे शरीर में कई ऐसी चीजें हैं जो मेरी साधना को तेजी से बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त हैं। यह अफसोस की बात है कि मैं उनसे जल्द ही मिल नहीं पाऊंगा। रुद्र देवदत्त का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नियों और देवदत्त परिवार के सभी सदस्यों से था। अगर मैं उन्हें देखना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम एक शर्त पूरी करनी होगी, जो कि सिस्टम से ऐसी वस्तुएं या प्रॉप्स प्राप्त करना है जो अतीत में वापस जा सकें। इस तरह की भयावह चीज शायद जल्द ही उपलब्ध न हो पाए। दिव्य स्तर प्राप्त करने के लिए आपको सिस्टम में साइन इन करना पड़ सकता है, या इसे प्राप्त करने से पहले ताओवादी स्तर प्राप्त करना भी पड़ सकता है। ये समय अभी भी बहुत लंबा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस उनका इंतजार कर रहा हूं, वे मेरा इंतजार नहीं करेंगे। रुद्र देवदत्त के मन में लगातार विचार कौंध रहे थे। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी।
मेरा पेट फिर से बड़ा हो रहा है। एक सौम्य पुरुष की आवाज सुनाई दी और फिर रुद्र देवदत्त को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कुछ उभरा हुआ हो। कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? मुझे फिर से एक कोमल महिला की आवाज याद आ गई। यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अभी तो तीसरा महीना ही है। हमें इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? रुद्र देवदत्त ने मन ही मन बेबसी से मुस्कुराया। अब उसे फिर से किसी और का बेटा बनना पड़ेगा। हालांकि उसके मन में कोई घृणा नहीं थी। यद्यपि उसका पुनर्जन्म हुआ था, अंततः उसने किसी और का शरीर उधार लिया था। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह मनुष्य के पुत्र के रूप में वही करेगा जो उसे करना चाहिए। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। रुद्र देवदत्त के शरीर का विकास हुआ है और इस दौरान उन्होंने हल्का फुल्का अभ्यास भी किया है, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। उसे अचानक बगल की ओर हाथ बढ़ाना पड़ा। क्या सचमुच जुड़वा है? रुद्र देवदत्ता ने बताया कि उसके बगल में एक बच्ची थी। उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि उसकी एक छोटी बहन भी है। अचानक से एक छोटी बहन का होना एक अजीब सा एहसास है। हालांकि रुद्र देवदत्त हमेशा से परिवार को बहुत महत्व देता आया है। वह अनाथ साधकों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए वह परिवार को अस्वीकार नहीं करता। चिंता मत करो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो रुद्र देवदत्त। इस जीवन में कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्द ही रुद्र देवदत्त नशे में धुत हो गया। आखिरकार उसका शरीर अभी भी एक बच्चे जैसा था और लंबे समय तक सक्रिय नहीं रह सकता था। उसका अधिकांश भाग सुप्त अवस्था में था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके बगल में बैठी बच्ची थोड़ी हिली और एक अत्यंत कमजोर दिव्य चेतना प्रकट हुई। क्या यह अंततः सफल रहा? इस सम्राट पर इतने संसाधन खर्च करने के बाद अंततः मुझे पूर्ण ज्ञान के साथ पुनर्जन्म मिला है। स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी नियति बदलने के बाद मैं निश्चित रूप से प्रभुत्व के क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। वह मूल रूप से एक शक्तिशाली अमर सम्राट थीं, जिनका नाम युएलिंग अमर सम्राट था। लेकिन अनगिनत वर्षों तक ताओवाद का अभ्यास करने के बाद भी वह प्रभुत्व के क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ रहा है। अंततः उसके पास स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी नियति को बदलने, एक नया जीवन जीने और अपनी कमजोरी के दौरान अपने मार्ग को परिपूर्ण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस तरह के पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ किसी को कार्यभार सौंपने के लिए ढूंढना नहीं है। वह सचमुच पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजर चुकी है और अगर वह सावधान नहीं रही तो सीधे पतन की ओर जाएगी। हालांकि इसके लाभ भी बहुत बड़े हैं। यदि उनका पुनर्जन्म सफलतापूर्वक हो जाता है तो दिवंगत अमर सम्राट के रूप में वे अपने पिछले जीवन की कमियों को शीघ्र ही दूर कर सकेंगी। अमर सम्राट के अवरोध को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इससे प्रभुत्व क्षेत्र को भेदने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। वानजी, इस सम्राट के जियुटिन आने का इंतजार करो। वर्तमान परिलोक को अमर लोक नहीं कहा जाता है, न ही इसे ऊपरी और निचले लोकों में विभाजित किया गया है, बल्कि यह वानजी नामक एक स्थान है जिसमें अनगिनत लोक समाहित हैं। प्रत्येक संसार में महान दाव की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ मजबूत और कुछ कमजोर। कमजोर वंशों में शायद भिक्षु भी न हो, जबकि मजबूत वंश अमर सम्राट प्रभुत्व के क्षेत्र में शक्तिशाली पुरुषों को जन्म दे सकते हैं। इस जीवन में भी माता पिता होते हैं। मेरे माता पिता का निधन मेरे बचपन में ही हो गया था। इस बार आखिरकार मेरा अपना परिवार होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और गर्मागर्म खाने का आनंद ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत मजेदार है। अमर सम्राट युएलिंग ने मन ही मन बड़े घमंड से सोचा। उनकी मानसिक स्थिति सक्रिय थी और यह स्पष्ट था कि वे बहुत उत्साहित थे। लेकिन जल्द ही उसने पाया कि उसके बगल में एक शिशु लड़का था। तुम्हारा छोटा भाई अभी भी क्यों है? शाबाश छोटे भाई, अब से मेरी बहन तुम्हारी रक्षा करेगी और कोई भी तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये परिवार इस सम्राट का अनुग्रह पाकर बहुत खुश है। लेकिन क्या मेरा छोटा भाई भविष्य में बहुत शरारती होगा? क्या मुझे बहन की तरह व्यवहार करना होगा? मैं उससे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार नहीं कर सकती। मुझे तब सख्त होना चाहिए जब मुझे सख्त होना पड़े। हाँ, बात कुछ ऐसी ही है। मेरे द्वारा तुम्हारी रक्षा किए जाने पर अगर तुम इसे नहीं दबाओगे तो तुम्हारी पूंछ आसमान में नहीं उड़ पाएगी, है ना? महारानी युएलिंग अपने मन में सोचती रहीं और अनजाने में उन्हें नींद आने लगी और वह फिर से गहरी नींद में सो गईं। यद्यपि वह अपने पिछले जन्म में एक अमर सम्राट था, फिर भी इस जन्म में वह एक अजन्मा बच्चा है और अपनी मानसिक शक्ति को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। एक साधक बनने में अधिक समय लगता है, खासकर इसलिए कि रुद्र देवदत्त के माता पिता इस जन्म में एक बड़े परिवार से हैं। उन्होंने अपने बच्चों के जन्म से पहले उनकी योग्यताओं को निखारने के लिए विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया होगा।
इसलिए बच्चे के जन्म में कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा और इसमें 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। 2 महीने बाद रुद्र देवदत्त और युवलिंग श्यांदी की आध्यात्मिक शक्ति और भी अधिक सक्रिय हो गई। इस पल देवदत्त परिवार के भीतरी आंगन में सफेद बालों और बूढ़े चेहरे वाले एक व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली और दूसरी ओर देखा। इतनी कमजोर आध्यात्मिक शक्ति कैसे हो सकती है? यह आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर थी कि उसे इसका लगभग एहसास भी नहीं हुआ। पहले तो उसे लगा कि कोई चुपके से देवदत्त परिवार में घुस गया है, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच के बाद पता चला कि ऐसा नहीं था, क्योंकि कमजोर आध्यात्मिक शक्ति मुखिया के महल से आ रही थी। नहीं, सु युनफेंग अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर अधीरता का भाव था। सु हाओ की पत्नी गर्भवती थी। क्या यह आध्यात्मिक शक्ति उसके अजन्मे बच्चे की हो सकती है? ये सोचकर सु युनफेंग के चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना झलकने लगी। साधकों के लिए मानसिक शक्ति का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर कोई अजन्मा बच्चा पैदा हो जाए तो ये थोड़ा डरावना हो सकता है। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन हर बार जन्म लेने वाले बच्चे स्वर्ग पर गर्व करते हैं। क्या मेरा देवदत्त परिवार आखिरकार एक गौरवशाली बच्चे को जन्म देने वाला है? सु युनफेंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। देवदत्त परिवार कई वर्षों से उत्तराधिकारी विहीन था और सु हाओ के बच्चे ने उन्हें तुरंत नई उम्मीद दी। उसकी आकृति अचानक नगर स्वामी के महल के बाहर प्रकट हुई। सु हाओ इस पल आंगन में वह अपने बच्चे के लिए प्राकृतिक सामग्री और अनमोल वस्तुएं चुन रहा था। यह तरीका काम नहीं करेगा। इसकी ऊर्जा बहुत तीव्र है। बच्चा अभी बहुत नाजुक है। क्या कोई नर्म तरीका है? हालांकि यह कोमल है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत कम है। इसे अवशोषित करने से ज्यादा फायदा नहीं होता। सु हाओ की चिंतित आवाज लगातार गूंज रही थी। अब तक उसने गर्भावस्था के लिए सही विकल्प नहीं चुना था। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है, लेकिन वे चीजें सु हाओ की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। इसी क्षण अचानक उसके मन में एक पुरानी आवाज सुनाई दी। पूर्वज। वह झट से उठा और आंगन से बाहर भाग गया। अध्याय 468 स्वर्गीय आत्मा जलदूत। सु युनफेंग ने आंगन का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और पाया कि वास्तव में वहां एक बहुत ही सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति मौजूद थी, जो बेहद अपरिपक्व और अनुभवहीन थी। वास्तव में उसके चेहरे पर खुशी और भी अधिक थी। पूर्वज जी, नमस्कार। इसी समय सु हाओ बाहर आया, उसके चेहरे पर सम्मान का भाव था। सु युनफेंग तुरंत सौम्य हो गया और उसने हाथ उठाकर एक अंतरिक्ष वलय फेंकते हुए कहा, कियान का बच्चा जल्द ही पैदा होना चाहिए। ये तियानलिंग जल दूध मुझे अनगिनत साल पहले संयोग से मिला था। मात्रा भले ही कम हो, लेकिन उपयोग के लिए पर्याप्त है। बस इस चीज को ले लो, इससे भ्रूण को पोषण मिलेगा। तियानलिंग वाटर मिल्क। ये सुनकर सु हाओ का चेहरा तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। यह एक अत्यंत मूल्यवान शुद्ध ऊर्जा है, जो साधकों के लिए बहुत सहायक है। और क्योंकि वह सहज शक्ति है, यद्यपि ऊर्जा शुद्ध है, लेकिन वह प्रबल नहीं है, जो भ्रूण के लिए बिल्कुल सही है। सु हाओ ने इसे नहीं लिया। उसने गंभीर चेहरे से कहा, महागुरु, क्या ये वह चीज नहीं है जिसकी आपको जुवानिक्सियन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता है? यदि आप इसे अभी कियान के गर्भ को दे देते हैं, तो जुवानिक्सियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप क्या करेंगे? सु युनफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ये चीज मेरे लिए उतनी उपयोगी नहीं है, ये तो फिजूल की है। ये वाक्य भी सत्य है। शुवानिक्सियन से जिनिक्सियन तक की उन्नति इस तियानलिंग जल दूध पर निर्भर रहकर हासिल नहीं की जा सकती। उसने शुरुआत में इस तियानलिंग जल दूध को पाने के लिए बहुत मेहनत की, सिर्फ सफलता की संभावना को थोड़ा बढ़ाने के लिए। हालांकि सफलता दर में वृद्धि 1% से भी कम हो सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह तियानलिंग जल दूध बहुत कम है। भ्रूण के लिए यह शायद बहुत अधिक हो, लेकिन उसके लिए, जो एक सिद्ध जुवानिक्सियन साधक है, यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। सु युनफेंग ने बोलना जारी रखा और गंभीर स्वर में कहा, कियान के गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, कोई गलती मत करना। हालांकि जुयांग शहर अभी भी शांत है और उसके देवदत्त परिवार का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इस खबर के फैलने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी 2 अजन्मे भ्रूणों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उसने सच नहीं बोला। ये सुनकर सु हाओ का चेहरा गंभीर हो गया। पूर्वज आमतौर पर देवदत्त परिवार के मामलों में दखल नहीं देते थे और हमेशा एकांत में रहते थे। आज वह स्पष्टीकरण देने के लिए बाहर आया और तियानलिंग को पानी और दूध दिया। लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा बच्चा अद्वितीय प्रतिभा का धनी हो? सु हाओ की आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। लगता है इसका यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। अन्यथा पूर्वज इसे इतना महत्व क्यों देते हैं?
और जिस प्रतिभा को पूर्वज महत्व देते हैं वह साधारण नहीं होनी चाहिए। सु हाओ ने और कुछ नहीं पूछा। उसने अभिवादन किया और कहा, हाँ, लेकिन पूर्वज जी, मैंने कुछ दिन पहले किसी से कियान का पेट जांचने को कहा था। ऐसा लगता है कि एक से अधिक बच्चे हैं, लेकिन जुड़वां बच्चे हैं। जुड़वां बच्चे। सु यूनफेंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। वह बहुत खुश नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा चिंतित दिख रहा था। अगर ये सामान्य जुड़वां बच्चे होते तो शायद कुछ भी नहीं होता, लेकिन गर्भ में एक प्रतिभाशाली शिशु पल रहा था। चूंकि यह प्रतिभाशाली है, इसलिए इसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जन्म के बाद दोनों में से किसी एक को गंभीर जन्मजात दोष हो जाएंगे। जन्मजात कमियों की भरपाई करना बेहद मुश्किल है और इसके लिए असाधारण रूप से दुर्लभ संसाधनों की आवश्यकता होती है। सु यूनफेंग ने आह भरी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चला गया। सु हाओ मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से बहुत सी बातें समझता था। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। एक पिता के रूप में उनकी स्वाभाविक आशा थी कि दोनों बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। दोनों बच्चों के जन्म से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि उनके जन्म के बाद वे किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर चीजें वाकई वैसी ही होती जैसा उसने अनुमान लगाया था, तो क्या दोनों बच्चों में से एक दूसरे से कमतर नहीं होता? ये सोचकर सु हाओ ने एक बार फिर बेबसी दिखाई। इस तरह की चीजों को सुलझाना उनके लिए मुश्किल था। इसे अभी के लिए छोड़ दें और हम केवल ये देख सकते हैं कि उस समय कौन सा बच्चा जन्मजात रूप से अपूर्ण है और फिर अन्य क्षेत्रों में इसकी भरपाई कर सकते हैं। जल्द ही रुद्र देवदत्त, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था, ने पाया कि वह एक अत्यंत शुद्ध ऊर्जा से घिरा हुआ है। जन्मजात आध्यात्मिक वस्तुएं। रुद्र देवदत्त थोड़ा हैरान था। ऐसा लग रहा था कि इस जीवन में उसके माता पिता उन्हें बहुत महत्व देते थे और वे इस तरह की चीजें करने को तैयार थे। लेकिन मुझे वास्तव में इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। उसके शरीर में इतनी सारी अंतर्निहित आध्यात्मिक वस्तुएं हैं कि वह उन सभी का उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा रुद्र देवदत्त ने पहले से ही योजना बना ली है कि वह इस जीवन को कैसे जिएगा। अपनी पहचान छिपाकर रखें। सिस्टम के लॉग इन होने तक प्रतीक्षा करें। अतीत में लौटने से पहले उसने अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का इरादा नहीं किया था, इसलिए साधारण होना ठीक है। रुद्र देवदत्त तो देवदत्त परिवार में निकम्मे बनकर रहने और आराम करने की योजना बना रहा है, ताकि उसकी बहन सुर्खियों में रहे। बिल्कुल, वह ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, लेकिन उसे अपनी ताकत में सुधार करने की जरूरत है। समय का मार्ग भी एक ऐसा मार्ग है जिस पर उसे महारत हासिल करनी होगी, अन्यथा उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा रुद्र देवदत्त को अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों पर भी नियंत्रण रखना होगा। जैसे ही रुद्र देवदत्त ने इसके बारे में सोचा, उसने सीधे अपने शरीर के बाहर मौजूद दिव्य आत्मा जलदूत का विरोध किया। चंद्र आत्मा अमर सम्राट मूलतः सो रहे थे। उनकी मानसिक शक्ति रुद्र देवदत्त जितनी प्रबल नहीं थी। वे अधिकतर समय सोए रहते थे और केवल समय समय पर ही जाग पाते थे। दिव्य आत्मा के जल और दूध का अधिकांश भाग सहज रूप से सीधे अवशोषित हो गया। उसकी आभा में उतार चढ़ाव और भी तीव्र होता गया। जन्मजात क्षमता जितनी प्रबल होती है, उपलब्धि उतनी ही अधिक होती है। ये लगभग सर्वमान्य सत्य है। चंद्र आत्मा अमर सम्राट की आत्मा के पुनः जागृत होने में कितना समय लगा, यह अज्ञात है। यह दिव्य आत्मा का जल दूध है। हाँ, मेरे कंजूस माता पिता को इस तरह का जन्मजात खजाना मिल सकता है। ऐसा लगता है कि उनमें कुछ तो ताकत है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। हालांकि इस सम्राट ने सारी तैयारियां कर ली हैं और उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी ये त्यानलिंग वाटर मिल्क होना बेहतर है। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं और मैं भविष्य में आपको इसका अच्छा प्रतिफल दूंगा। लेकिन जल्द ही उसे अपने बगल में शांत स्वभाव वाला भाई मिल गया। त्यानलिंग वाटर मिल्क का लगभग 80% हिस्सा उसने खुद अवशोषित कर लिया और शेष 20% भी उसके पास ही रहा, जिसे रुद्र देवदत्त बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर सका। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मैं त्यानलिंग जल दूध को कैसे अवशोषित कर सकता हूँ? और मेरे पेट में बहुत कम आंतरिक सार बचा है। क्या ये सब मेरे द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है? अरे नहीं, तो क्या मेरा भाई जन्मजात कमी के साथ पैदा होगा? चंद्र आत्मा अमर सम्राट आत्मदोष से भरी हुई थी। पिछले जन्म में जिनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, उनके लिए इस जन्म में अपने रिश्तेदार बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर उसके भाई में जन्मजात कमी उसकी वजह से हुई थी, तो वह जीवन भर पछताएगी और अपराधबोध महसूस करेगी। मुख्य बात यह है कि उसमें इस चीज की बहुत कमी नहीं है और उसके पास जन्मजात कमी की भरपाई करने का एक तरीका है।
जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो उसने अपनी सभी सबसे महत्वपूर्ण चीजें अपनी चेतना के अंतर्मन सागर के सबसे गहरे भाग में छोड़ दी। जब तक उसका ये क्षेत्र उन्नत है तब तक वह इसमें मौजूद सभी चीजों को खोल सकती है। इस बार उनका पुनर्जन्म मुख्य रूप से ताओवाद में उनकी कमियों की भरपाई करने के लिए हुआ है। वास्तव में भौतिक शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चंद्र आत्मा अमर सम्राट बहुत चिंतित थे, लेकिन अब तो वह केवल गर्भ में पल रहे भ्रूण की स्थिति में थे और वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल स्वयं को अवशोषित करने से रोकने के लिए ही ऐसा कर सकते थे। हालांकि ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चली और अत्यधिक मानसिक चिंतन के कारण वह फिर से सो गया। अध्याय 469 जन्म। समय बहुत जल्दी बीत गया। चंद्र आत्मा अमर सम्राट की मानसिक शक्ति भी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और अब वह लगभग हर समय जागृत रह सकती है। जब भी अमर सम्राट युएलिंग रुद्र देवदत्त की कुपोषित आकृति को देखते थे तो उन्हें अपने दिल में तीव्र आत्मदोष का अनुभव होता था। अगर उसकी अपनी गलती न होती तो उसका भाई इतना दुखी न होता। हाल ही में, क्योंकि उसे नींद की जरूरत नहीं थी, उसने बहुत कुछ सोचा, जैसे कि क्या भविष्य में रुद्र देवदत्त को नीची नजरों से देखा जाएगा, क्या कोई उसे तंग करेगा, और क्या वह अपनी जन्मजात योग्यताओं की कमी के कारण हीन महसूस करेगी। लेकिन वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई उतना ही ज्यादा वह खुद को दोषी मानने लगी और यहाँ तक कि उसने मन ही मन ये भी तय कर लिया कि भविष्य में उसे अपने छोटे भाई से सख्ती से बदला लेना होगा। इसके अलावा, हालांकि जन्मजात कमी गंभीर है, लेकिन इसका समाधान संभव है। जब उसकी ताकत वापस आ जाएगी तो क्या उसकी जन्मजात कमियों को दूर करना आसान नहीं होगा। एक समाधान सोचने के बाद अमर सम्राट युएलिंग को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। चिंता मत करो भाई, तुम्हारी योग्यता मायने नहीं रखती। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी ओर रुद्र देवदत्त इतनी भावुक नहीं थी। वह चुपचाप अपने शरीर के भीतर की स्थिति को महसूस कर रहा था। शुरुआत में वह अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि समय के मार्ग पर पुनः महारत कैसे प्राप्त की जाए। इस बार पहले के विपरीत उसे बिल्कुल भी अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी और समय का मार्ग उसके मुंह में डाल दिया गया था। उसके लिए समय के मार्ग का स्वयं से अभ्यास करना अभी भी काफी मुश्किल है, भले ही उसके पास एक ऐसी प्रणाली है जो अभी भी उसके लिए आसान नहीं है। हजारों मार्गों को नियंत्रित करना और उन सभी को कम से कम अमर सम्राट के स्तर तक उन्नत करना समय के वास्तविक मार्ग पर महारत हासिल करने जैसा ही है। यह कोई आसान काम नहीं है। कम से कम रुद्र देवदत्त तो अब ऐसा नहीं कर सकता। ये बात अकेले समझना स्पष्ट रूप से असंभव है। भले ही रुद्र देवदत्त के पास कुछ सहायक उपकरण और प्राकृतिक संसाधन हो जो उसकी समझ को बेहतर बना सके, फिर भी वह नहीं जानता कि 10,000 तरीकों पर महारत हासिल करने में कितने साल लगेंगे। हालांकि उन्होंने पाया कि पुनर्जन्म के बाद एक चीज गायब नहीं हुई थी, आंतरिक जगत। ये कुछ ऐसा था जिसे रुद्र देवदत्त ने अनगिनत साल पहले बनाया था और यह वर्षों से उसके शरीर में विकसित होता जा रहा था, लेकिन रुद्र देवदत्त अब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। दुनिया की ऊर्जा और शक्ति रुद्र देवदत्त को वापस मिलेगी, जो एक तरह से उसकी ताकत है। एक संपूर्ण दुनिया के रूप में इसमें निश्चित रूप से एक संपूर्ण मार्ग समाहित है, लेकिन यह मार्ग निश्चित रूप से वर्तमान वांजी जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन फिर भी 10,000 तरीके मौजूद हैं। अच्छी चीज, रुद्र देवदत्त ने शुरू में इस आंतरिक जगत को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह बहुत कमजोर था। आज भी इसने केवल संत स्तर के शक्तिशाली पुरुषों को ही जन्म दिया है। यदि हम प्राचीन देवलोक में किसी शक्तिशाली व्यक्ति के जन्म की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अतीत में वापस जाने वाले खजाने को पाने के लिए सिस्टम के साइन इन होने तक इंतजार करना होगा, जिसमें बहुत लंबा समय भी लग सकता है। रुद्र देवदत्त ने ध्यान से महसूस किया। जल्द ही ये महान शक्तियां उसके शरीर में दूधिया सफेद प्रकाश के एक गोले में समाहित हो गईं, जिसमें समय की एक धुंधली शक्ति समाहित थी। ये हो चुका है। हालांकि यह अभी तक समय का मार्ग नहीं है, लेकिन इस सफेद प्रकाश के गोले में 10,000 रास्ते समाहित हैं और इसने पहले ही आकार लेना शुरू कर दिया है। रुद्र देवदत्त को खुशी महसूस हुई क्योंकि सबसे कठिन समस्या हल हो गई थी। उसके बाद उसके पास दो रणनीतियां थीं, दिव्य क्रिस्टल का सीधे उपयोग करके समय के मार्ग की शक्ति को बढ़ाना, या अपने शरीर के भीतर की दुनिया के विकसित होने की प्रतीक्षा करना, और समय का मार्ग स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन चुनाव तो सिर्फ बच्चे करते हैं, वयस्क तो सब कुछ चाहते हैं। हालांकि रुद्र देवदत्त अभी भी गर्भ में ही है, लेकिन समय के मार्ग पर उसकी प्रारंभिक महारत के कारण उसकी शक्ति कम से कम एक अमर राजा के स्तर की है। ये बस ताओ शक्ति में अंतर है।
लेकिन रुद्र देवदत्त का इस शक्ति का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति भी समय के प्रवाह को नियंत्रित करता है और इस समय इसी दुनिया में मौजूद है। अगर उसे इसका आभास हो गया तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। निश्चित रूप से इनमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि रुद्र देवदत्त का अपना एक आंतरिक संसार है, इसलिए यदि उसका पुनर्जन्म भी होता है तो भी उसका आंतरिक संसार अप्रभावित प्रतीत होता है और उसके पास पुनर्जन्म के कई कार्ड हैं। हर पुनर्जन्म के बाद उसकी सांस, कारण और परिणाम सब कुछ बदल जाता है, जो एक नए जीवन के समान है। जब तक वह छुपकर रहता है कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। जल्द ही वह दिन आएगा जब रुद्र देवदत्त और उनकी पत्नी के बच्चे पैदा होंगे। सु यूनफैंग, सु हाओ और ये कियान को ये के घर की पिछली पहाड़ी पर ले गया और बहुत अधिक शोर मचाने से बचने के लिए, दुनिया को जमीन से अलग करने के लिए एक गुप्त संरचना बनाई। सु हाओ ये दृश्य देखकर बेहद हैरान रह गया। अपने बच्चे की ऐसी क्या हालत है कि पूर्वज इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। बच्चे को जन्म देने वाली दाई पर भी आत्मा को नष्ट करने वाला अभिशाप लगा दिया गया था और उसका जीवन सु यूनफैन के नियंत्रण में था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, 2 बच्चों का जन्म हुआ। जैसे ही चंद्र आत्मा अमर सम्राट प्रकट हुए, देवदत्त परिवार के ऊपर काले बादल छा गए और एक महान शक्ति ने उन्हें घेर लिया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया और वह तेजी से गायब हो गए। हालांकि ये परिवार के अतीत में लगातार अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती रहती हैं। वातावरण में एक पवित्र शक्ति व्याप्त थी, मानो वह संसार के सभी दुष्ट आत्माओं को शुद्ध कर सकती हो। सभी वृक्ष बेतहाशा बढ़ने लगे और अनगिनत सफेद कमल के फूल जमीन से फूट पड़े। सु यूनफैन के चेहरे पर थोड़ी हैरानी के भाव थे। अराजकता की शक्ति, यही अराजकता का शरीर है। आज की दुनिया में भी अराजक पिंड मौजूद हैं, लेकिन इनकी संख्या मूल परिलोक के समान ही है। शीर्ष 12 अराजक पिंड अभी भी अत्यंत दुर्लभ हैं और यह भी कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। सु हाओ भी वहीं पर स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बच्चे का शरीर इतना भयानक होगा। अराजक शरीर, इस तरह के शारीरिक गठन के साथ वह अमर राजाओं का शिष्य बनने में सक्षम होना चाहिए, है ना? आखिरकार सु हाओ शुवानिक्सियन स्तर के आधे चरण में है और 10,000 लोगों के बारे में उसकी समझ बहुत व्यापक नहीं है। उसकी दृष्टि में अमर राजा पहले से ही अत्यंत अजेय है। ये वास्तव में एक अराजकता शरीर है। हमारे देवदत्त परिवार के उत्थान की उम्मीद है। हा हा हा, सु यूनफैन फूट फूट कर रोने लगा। देवदत्त परिवार के पूर्वज के रूप में उसने अपना पूरा जीवन देवदत्त परिवार को समर्पित कर दिया है और ये परिवार के उत्थान का सपना देखता है। अब आखिरकार उम्मीद की किरण जगी है। सु हाओ का चेहरा भी उत्साह से भरा हुआ है। अराजक शरीर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अनगिनत लोग सोचने की भी हिम्मत नहीं करते। हालांकि उन दोनों का ज्ञान सीमित है, इसलिए वे यह नहीं पहचान सकते कि यह किस प्रकार का कैस बॉडी है। ये वाकई थोड़ा शर्मनाक है। सु हाओ ने तुरंत अपने अंतर्मन को शांत किया। वह दूर स्थित कमरे की ओर देखता रहा। वह अगली विचित्र घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेशक वह जानता था कि इसकी संभावना बहुत कम थी। इस स्तर के कैस बॉडी के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक जन्मजात शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, बल्कि भ्रूण की सामान्य रूप से देखभाल की थी। 2 प्रतिभाशाली बच्चों के जन्म को संभालने के लिए ऊर्जा निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थी। सु हाओ को तो ये भी महसूस हुआ कि दूसरा बच्चा सीधे ही मौत के मुंह में खींच जाएगा, और इसकी संभावना बहुत अधिक थी। कुछ भी होने मत दो, सु हाओ ने मन ही मन प्रार्थना की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों बच्चे कितने प्रतिभाशाली राक्षस हैं, बस वे सुरक्षित और स्वस्थ होने चाहिए। काफी देर बाद दाई चेहरे पर थोड़ी खुशी लिए कमरे से बाहर निकली। गुरुजी, दोनों बच्चे सुरक्षित रूप से पैदा हो गए हैं। सु हाओ तुरंत घर के अंदर चला गया। सु यूनफैन स्वाभाविक रूप से संदेह से बचने के लिए अंदर नहीं जा सका। घर में प्रवेश किया। मैंने देखा कि युए लिंग श्यांडी के पूरे शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी और उसकी आभा अत्यंत रहस्यमय थी। उसके बगल में एक बेहद साधारण बच्चा भी था। उसकी अमर शक्ति कम थी और यह भी कहा जा सकता है कि वह बेहद साधारण था। सर्वोत्तम आध्यात्मिक जड़ें। सु हाओ का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया था। एक तो कैस बॉडी था और दूसरे के पास केवल उच्च कोटि की आध्यात्मिक जड़ें थीं। यह अंतर वास्तव में काफी बड़ा है, लेकिन सौभाग्य से दोनों ठीक थे। कम से कम उनका जन्म सुरक्षित रूप से हुआ। अध्याय 470, सिंहासन का त्याग। लेकिन एक बात ने सु हाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने बगल में बैठी दाई से पूछा, ये दोनों बच्चे रोते क्यों नहीं हैं या हंगामा क्यों नहीं करते?
दाई ने अनगिनत बच्चों को जन्म दिलाया था, इसलिए उसने तुरंत कहा, कुछ बच्चे जन्म से ही इतने बुद्धिमान होते हैं। परिवार के मुखिया को आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। यह एक सामान्य घटना है। सू हाओ ने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया और दाई ने जल्दी से झुककर आंगन से चली गई। दाई को भी पता था कि यह मामला गंभीर है, इसलिए उसने न तो कुछ पूछा और न ही सुना, और उसे जो करने के लिए कहा गया वही किया। उसने बिस्तर पर लेटी महिला को फिर से देखा। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी थी। एक साधिका के लिए प्रसव इतना कष्टदायक नहीं होता, और प्रसव के बाद वह प्राकृतिक सामग्रियों और खजानों का उपयोग करके अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकती थी। ये कियान ने दोनों बच्चों को देखा और कुछ चिंता के साथ कहा, गुरुजी, सु लेन तो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन रुद्र देवदत्त तो बिल्कुल साधारण है। क्या भविष्य में वह मानसिक रूप से असंतुलित हो जाएगा? सु लेन चंद्र आत्मा अमर सम्राट का नाम है, और रुद्र देवदत्त पहले जैसा ही है। ये सुनकर सु हाओ भी चुप हो गया। वह पहली बार पिता बना था और उसे नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटना है। वह एक सक्षम पिता बनना चाहता था, लेकिन बच्चे के जन्म के समय उसके साथ अन्याय हुआ था और उसे यह नहीं पता था कि इससे कैसे निपटा जाए। खैर, हम एक बार में एक ही कदम उठा सकते हैं। सु हाओ ने रुद्र देवदत्त की ओर देखा, और जब उसने देखा कि रुद्र देवदत्त भी उसे देख रही है, तो वह मुस्कुराया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ साधक की योग्यता पर निर्भर करता है। सदियों से साधारण परिस्थितियों में जन्मे कई शक्तिशाली पुरुष हुए हैं। हमारा चेना इतना बुद्धिमान और चतुर है कि भविष्य में वह निश्चित रूप से साधारण नहीं होगा। ये कियान ने भी सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। एक तरफ सु लेन खुद को बहुत दोषी मानती हुई दिख रही थी। हालांकि वह अभी बोल नहीं सकती थी, लेकिन रुद्र देवदत्त को देखते समय उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। ओह, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो मेरा भाई ऐसा न होता। ये दृश्य देखकर रुद्र देवदत्त अवाक रह गया। आप सबकी आंखें कैसी हैं? उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठी बच्ची की ओर देखा। और आपका हाव भाव बहुत ही चतुराई भरा है ना? उसने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने देखा कि दूसरे व्यक्ति की आंखें ज्ञान और चपलता से भरी हुई थीं, बिल्कुल भी नवजात यंग एर जैसी नहीं थीं। हालांकि कुछ प्रतिभाशाली लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वे जन्म से ही इतने होशियार नहीं होते और न ही उनमें इतनी सक्रिय सोच होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पुनर्जन्म लिया हो? यह असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे किसी दूसरे के शरीर पर कब्जा करने और पुनर्जन्म के बारे में जानकारी न हो। भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि। खैर, वह बेकार बैठे रहने में संतुष्ट है और उसे अन्य चीजों की परवाह नहीं है। गर्भ में रहते हुए उसने इस जीवन में अपने माता पिता से कई बातें सुनी थीं। देवदत्त परिवार काफी शक्तिशाली प्रतीत होता है, कम से कम इतना तो है ही कि वह एक प्लेबॉय बन सके। सु हाओ के कमरे से चले जाने के बाद उसने सु यूनफेंग को स्थिति के बारे में बताया, और बाद वाले ने असहायता से अपना सिर हिलाया। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का होना ही काफी है। रुद्र देवदत्त के साथ बस बेहतर व्यवहार करो। हालांकि हमारा देवदत्त परिवार कमजोर नहीं है, लेकिन मजबूत भी नहीं है। अगर सचमुच दो अराजक निकाय हैं, तो मुझे डर है कि हम उनका भार वहन नहीं कर पाएंगे। सु हाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने कहा, दादाजी, मुझे पता है। सु यूनफेंग ने उसे और दिलासा नहीं दिया। उसने गंभीरता से कहा, रुद्र देवदत्त के दो बच्चों के बारे में किसी को मत बताना, देवदत्त परिवार के किसी और सदस्य को भी नहीं। ये सुनकर सु हाओ का चेहरा भी गंभीर हो गया। सु यूनफेंग ने आगे कहा, हाल के वर्षों में आपके परिवार के मुखिया का वंश लगातार कमजोर होता जा रहा है। दूसरे वंश आपकी जगह लेना चाहते हैं। अगर उन्हें सु लैन की योग्यताओं का पता चल गया, तो वे उसके बड़े होने से पहले ही उसे हर कीमत पर खत्म कर देंगे। आखिरकार देवदत्त परिवार भी एक बड़ा परिवार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आंतरिक संघर्ष होते ही हैं। इतने बड़े परिवार में पारिवारिक मित्रता नाम की कोई चीज नहीं है। सब सिर्फ अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। सु यूनफेंग को भी इन सब बातों की आदत हो चुकी थी, इसलिए जब उसने ये कहा तो उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। सु हाओ ने मुट्ठी भींच ली। उसकी योग्यताएं कोई खास अच्छी नहीं थीं। वह परिवार का मुखिया इसलिए बन पाया क्योंकि वह व्यापार में माहिर था। उन्होंने परिवार का प्रबंधन व्यवस्थित तरीके से किया, इसलिए कई लोगों ने उनका समर्थन किया। लेकिन यद्यपि उसका साम्राज्य स्थिर हो गया और वह अर्धचरण जुवानिक्सियन क्षेत्र को पार नहीं कर सका, फिर भी उसका समर्थन करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी।
अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप पद त्यागने की पहल करें, या मैं परिवार के मुखिया के रूप में आपकी स्थिति की रक्षा करूंगा। चिंता मत करो, भले ही तुम परिवार के मुखिया न बनो, सू लैन के संसाधनों में कोई कमी नहीं आएगी। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है जो लैन के लिए काफी होगा। यह सुनकर सू हाओ के चेहरे का भाव बदल गया। यदि ऐसे शब्द कहे जाते थे तो पूर्वज मूल रूप से आशा करते थे कि वह पद त्याग देंगे। बेशक यही सबसे अच्छा विकल्प है। यदि वह परिवार के मुखिया बने रहते हैं तो इससे परिवार का आंतरिक संघर्ष और भी बढ़ जाएगा और सूलान के विकास के लिए यह अनुकूल नहीं होगा। इसलिए परिवार और सूलान के हित में उनके लिए परिवार के मुखिया पद से स्वेच्छा से हट जाना ही सर्वोत्तम विकल्प है। सू हाओ ने बेबसी से आह भरी और हाथ जोड़कर कहा, दादाजी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सू यूनफेंग पास आया और उसने उसके कंधे पर 2 बार थपथपाया। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। सू लैन एक असंतुलित स्वभाव की बच्ची है। जब वह भविष्य में बड़ी होगी तो क्या तुम तब भी एक बुरे पिता रहोगे? अभी थोड़े से मुनाफे को छोड़ देना और अपने बच्चे के लिए बेहतर रहने की जगह हासिल करना एक अच्छी बात है। सू हाओ ने सिर हिलाया। ये वाकई सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद उन्होंने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत देवदत्त परिवार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक कक्ष में बुलाया। वर्तमान में देवदत्त परिवार की सबसे शक्तिशाली शाखा महान बुजुर्ग है और उनकी शक्ति भी सबसे अधिक है। सू हाओ के लिए सिंहासन त्यागने के लिए वे निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। देवदत्त परिवार में कई वरिष्ठ सदस्य हैं, कुल मिलाकर लगभग 100 लोग हैं और इनके नेता देवदत्त परिवार के 23 बुजुर्ग हैं। इन 23 बुजुर्गों के नेता को महान बुजुर्ग कहा जाता है। जब सू हाओ पहुंचे तो सभी लोग खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, परिवार के मुखिया को नमस्कार। सू हाओ ने हाथ हिलाया और उसने कोई फालतू बात नहीं कही, सीधे मुद्दे पर आ गया। बैठ जाओ, आज मैंने आपको यहाँ एक बात के लिए बुलाया है। देवदत्त परिवार में कई लोगों ने पहले कहा था कि मेरी क्षमता एक जुबानशियान के बराबर भी नहीं है और मैं अब इस परिवार का मुखिया बनने के योग्य नहीं हूँ। सभी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या वह सजा की मांग करने वाला है? महागुरु तुरंत खड़े हो गए और गंभीर भाव से बोले, इस तरह के विद्रोही भाषण को दंडित किया जाना चाहिए। मैं इस मामले की गहन जांच का सुझाव देता हूँ। ये काम उसने बिल्कुल नहीं किया, वह इतना बेवकूफ नहीं है। हालांकि वह परिवार का मुखिया बनना चाहता था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि आंतरिक कलह बहुत गंभीर हो जाए, इसलिए परिवार के मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय उसने अधिक सौम्य व्यवहार किया और सीधे तौर पर संघर्ष में नहीं उतरा। सू हाओ ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। बड़े मुझसे अधिक बलवान हैं और उनकी प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है, इसलिए उनका इस परिवार का मुखिया होना स्वाभाविक है। बुजुर्ग ने सू हाओ को कुछ संदेह भरी नजरों से देखा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सू हाओ क्या करना चाहता है। हालांकि सू हाओ के अगले वाक्य ने तुरंत ही हॉल में सन्नाटा छा दिया। तो परिवार के मुखिया ने पद त्यागने का फैसला किया है और देवदत्त परिवार के मुखिया के रूप में बुजुर्ग को नामित करने की सिफारिश की है। आपका क्या विचार है?